Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। भी आज का शो शुरू करने से पहले मैं गाना चाहूंगा एक गाना जो हर साल हम लोग गाते हैं जब गर्मी आती हैं, और वो गाना है गर्मी 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 है तौबा किन्नी गर्मी। गर्मी 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 है तौबा किन्नी गर्मी। एक तो भाई ये गर्मी, ऊपर से ये भयानक लोड शेडिंग। अभी हम लोग शो स्टार्ट किया ही हमने शूट, अभी हमने हाय गाइस किया, हाथ हमारा हवा में था और साथ ही लाइट चलेगी। अब घंटा बैठे इस गर्मी में फर्स्ट फ्लोर पे, जबकि पिछले 2-3 दिनों से लाइट हाँ, नहीं जा रही थी। exactly, आज हाँ। फिर से जाने लग गई है। मुंह अब मेरा थोड़ा थोड़ा ऑयली हो गया होगा। एक तो पहले मीरा जी के पॉडकास्ट देख के मेरा दिमाग आधा सुन हो चुका था। मोमिन मेरा ज्यादा, क्योंकि मैंने पूरे देखे। ईमान के लिए तालियां, आज तो डबल तालियां। बहुत लंबे पॉडकास्ट थे, 1.5 घंटे के, जिसमें मीरा ने कुछ नहीं बताना और उन्हें सब कुछ पूछना है। आप ये क्या पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है आप क्या कह रहे हैं। खैर, इसकी बात हम आगे जाकर करेंगे जब मीरा जी का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग शो की शुरुआत करें। भाई लास्ट वीक के शो को बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं क्या रही फीडबैक। फीडबैक में कुछ चीजें लोगों ने जो नहीं एंजॉय की वो था हमारा फिजाली को लेके थोड़ा सा सपोर्ट, जो हमने कहा कि उन्होंने अगर लिफ्ट कर लिया तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लोग बहुत ऑफेंड हुए हैं। लोगों ने कहा आप लोगों से उम्मीद नहीं थी कि आप उनको सपोर्ट करोगे। हस्बैंड ने फिजा अली को उठाया। ये तो बहुत से शोज हैं, बल्कि ये एक गेम भी हो सकती थी। जीतो पाकिस्तान में कौन अपनी बीवी को उठा के लाएगा गोदी में। मसला ये उन्होंने आटे की बोरी की तरह पीछे फेंका। वो तरीका बहुत अजीब सा था। उसका पाव, फिजा ने पाव उठा लिया हवा में। वो बहुत ही देखने बड़ा अजीब सा लग रहा था। बीवी को उठाना इतना अजीब नहीं था। लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूंगा। लास्ट वीक तक मैंने कोई इंटरव्यू नहीं देखा था, तो मेरे कुछ जो तासुरात थे, मेरे कुछ जो ओपिनियंस थे वो बदल चुके हैं। वो तो शुक्र है आज फिर से बात होगी फिजा अली के बारे में, तो मैं अपने ओपिनियंस को, अपने आप को मैं रिडीम कर सकूंगा। लास्ट वीक मैंने बोला था कि वो एक अच्छे डिसेंट से पढ़े लिखे से इंसान है। फिर उनके मैंने देखे इंटरव्यूज, तो मेरे जरा, जबकि मैंने मोमिन को तब भी कहा था इंटरव्यू ये लव स्टोरी बहुत देखने वाली है। मोमिन का नहीं माना। मैंने बस ना उनकी वो कुछ झलक देखी थी, कैसे बैठे मोजिस से ऐसे बैठ के ना सोफे के ऊपर। तो मैं कहा डिसेंट से आदमी है, लंदन से आया हुआ है। बट लोगों ने ये भी एंजॉय किया कि मोमिन अगर इंटरव्यू नहीं देखता तो एक्सप्रेशन जो मोमिन देता है, मेरे बिल्कुल वो कैंडिड रिएक्शन थे, और काश मैं देख लेता और अपने आप को मैं जरा संभाल लेता मैं। बट कोई नहीं। उसके अलावा रमशा खुशहाल को लेके बहुत से कमेंट्स आए। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग उनको हेट भेज रहे हैं, तो वो एक चलता जा रहा है। अभी पॉइंट्स की बात भी आगे होनी है पॉइंट्स में। उसके अलावा लोग कहते थे वो भालू का जिक्र ना करें, आमना और दावर की शादी का जो जिक्र होता है। मुझे भी लग रहा है पिछले कुछ वीक्स में उनके पॉइंट ही सारे इस तरह के थे जिसमें शादी की जिक्र होता था, तो उनका होता था। अब आई एम थिंकिंग कि हम लोग नहीं करेंगे। कभी अगर रेफरेंस देना पड़े हम सिर्फ भालू कहेंगे। जो ओजी लोग हैं उनको पता होगा, हम नाम नहीं लिया करेंगे इनका, अगर कभी देना पड़े तो। उसके अलावा एग्जांपल्स है ना वैसे भी। एक सना मुहिब की भी आ गई, उनकी भी शादी ठीक ठाक उन्होंने पहले छुपाई बताने से पहले। सना शुएब की भी उन्होंने छुपाई। बट ये वाली डिफरेंट थी ना, ये वाली थी ना बताई नहीं। ये हम उसमें और फिर मोमिन जान का जिक्र किया, लंबी 3 लोगों के एग्जांपल देके। अब से नहीं होगी डिस्कशन, अब से नहीं होगी। उसके अलावा मेरी उर्दू को लेके मुझे एक और चीज लोगों ने बताई। बड़ा, हाँ मैं बड़ापन है। ये आपका बड़ापन है। और वक्त वो चलता है। ग्रुप बन गया है। क्या ग्रुप बन गया है। हाँ, भन कहते हैं ना तू। मैं हर चीज में पता नहीं क्यों डालती हूँ। Apparently it's a लाहौरी थिंग। हाँ, मुझे नहीं पता था। एक रे अड़े वाली भी है और एक भन वाली भी है। हाँ, ये मैंने बहुत ज्यादा भन करती हूँ, तो मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं ना करूं। उसके अलावा लोग कहते हैं कि आप लोग फब्बू को एक अच्छे अवतार में देखना चाहते हैं, अकबरी असगरी देखें। उसमें उनका बहुत इसका गाना ये है। अच्छा, हाँ, मुझे याद है। मुझे नहीं याद, मैंने ऐसा कुछ था। सनम बलोच थी, हुमायूं मलिक थी, फवाद, दूसरा बंदा कौन था मुझे नहीं आइडिया। बट मैं देखूंगी, क्योंकि सबने इतना कहा है कि फवाद को एक नए रूप में देखने का मौका मिलेगा। आंखों से मस्ती खोर से ना गांव के छोरे बने होते हैं। तो मुझे चीट कर रहे हो। किसी भी लड़की का दिल तोड़ना तो बुरी बात है, उसे भी इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। तो मैं देखूंगी बात की वजह, पता है जो है ना, उनका करियर बहुत डाइवर्स फवाद के रोल रह चुके हैं। वो होता है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आपको कहीं नहीं लगता है कि आप जरा कि फवाद ने कहा मैं एक ही तरह की प्रॉपर ये मैंने नहीं कहा मान। बट खैर उसके अलावा लोग कहते हैं स्प्लिट्स वाला प्लीज रिव्यू किया करें। मैं तो कर सकती हूँ, आई वॉच ऑल द एपिसोड्स। मोमिन नहीं देख रहा। स्प्लिट्स वाला का मुझे गाना याद आ गया, पता नहीं किस सीजन का। ये है स्प्लिट्स वाला, ला ला ले मनी दे दे तू लव लव नहीं मनी।
है स्प्लिट्सविला मने, पता नहीं कि पुराना सीजन था। मुझे पता नहीं क्यों स्प्लिट्सविला का मैं ओजी फॉलोअर था, लाइक शुरू के सीजन्स का, जो पुराने मेरे कुछ बहन भाई होंगे सीजन 1 2 3 तब मैं देखता होता था। बल्कि एक बहुत पुरानी कंटेस्टेंट थी बॉस्की इंस्टाग्राम पे भी आई, तो मैंने उनकी पोस्ट देखी, मैंने लाइक किया बॉस्की को, पुरानी बॉस्की सीजन 1 की। कितना खुश हूँ मैं बॉस की को हाँ बॉस्की बड़ी कटीली थी। हर किसी का वक्त कटीला आता है फिर चला भी जाता है। खैर ये थी पता है, सारी। अली गोनी भी स्प्लिट्सविला में थे। अच्छा बहुत से लोग स्प्लिट्सविला से निकले हैं, पता है। बहुत अब वालों को तो हमें पता है, जो सारे दिग्विजय वगैरह टाइप वाले स्प्लिट्सविला से आए हुए हैं। अब तो बिग बॉस सब लोग प्रिंस एक, नरूला वगैरह ये भी रोडीज बल्कि वगैरह तमाशा भी आते हैं 5 जो है वो जरा, उसकी भी अपडेट्स नेक्स्ट वीक जरा पता करते हैं, हाँ है ना। तो उसकी भी बात करेंगे, सारी फीडबैक हो गई है। होगी। खैर इसी नोट पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी शो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे कहां से? मीरा जी के साथ। जी हाँ, शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीरा जी के बारे में। और मीरा जी की एक पॉडकास्ट ने पूरे मुल्क में, पूरी इंडस्ट्री में एक हलचल मचाई हुई है। हुआ कुछ क्योंकि एक क्लिप आया मंजर आम पे, जहां पे होस्ट इरशाद भट्टी मीरा के साथ सवालात का एक सिलसिला चल रहा है। सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया और एक के बाद एक खतरनाक सवाल आ रहा है। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली, कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला। और देखने में ऐसा लग रहा है कि मीरा की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एक के बाद एक सवाल आई जा रहा है। और मीरा बिल्कुल बहुत एक काम और कंपोजर के साथ अपना आपा नहीं खो रही और वो सारे सवालों से बच रही हैं। मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह, बस आप मेरी फिल्म देखिएगा। साइको को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। टॉर्च कर रही है। एक गेम चल रही है कि सामने से कुछ आ रहा है, ऐसे कभी यहाँ फेंक रही, कभी वहां फेंक रही है। और एंड पे उन्होंने माइक अपना उतारा, उनका बहुत शुक्रिया, आप हमारे सेट पर आए और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। बहुत खुशी है कि आप हमारे सेट पर आए, अब मैं जा रही हूँ। और क्या कि मेरा उठ के वहां से चली गई। और जैसे क्लिप आया मंजर आम पे, सब ने राय का इजहार किया और कहा यह बहुत ही गलत बात है। हमारे मुल्क का इतना बड़ा नाम है, हमारी इतनी बड़ी स्टार है, आप जातिया की बात करें, आप पर्सनल चीजों को, आप पुराने मुर्दों को उखाड़ रहे हैं। और बहुत ही लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया। अब व्हाट्स द 4-1, हम तो भाई हर बात की तह तक जाते हैं। तो ईमान और मैंने सोचा भाई इस मामले में हमें प्रॉपर अपनी जरा एक PhD करनी चाहिए कि क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 4-1, कैसे हो सकता कि इतने बड़े एक सहाफी इरशाद भट्टी जो बहुत से इंटरव्यूज कर चुके हैं, कैसे उन्होंने इतनी एक अजीबोगरीब सी एक ये चंक आया। हमने भी पूरी की PhD, ईमान हमेशा की तरह करती हैं। आज मैंने ईमान का साथ दिया। हाँ क्योंकि जरूरी था करना। 1 hour 36 मिनट्स की वीडियो तो को देखना। ये पॉडकास्ट में क्या क्या बातें हुई इसकी बात करेंगे। इसके बाद मीरा की 2 और पॉडकास्ट आई, उनकी बात भी करेंगे। और उसके बाद हम आपको अपनी एक राय देंगे कि हमें क्या लगा, एक प्रॉपर कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, सब कुछ देखने के बाद हमें इस पे क्या कहना चाहेंगे। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई मीरा जी की पॉडकास्ट विद इरशाद भट्टी, जहां पे पॉडकास्ट के दौरान हमें इस बात का पता चलता है कि पॉडकास्ट 2 दिनों में हुई है, 2 पार्ट्स में हुई है। पहला जो पार्ट है वो 1 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया, जहां मीरा पिंक कपड़े पहन के बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। हाँ। और वहां पे मीरा बिल्कुल अपने एलिमेंट में नहीं है। ईमान, द फ्लोर इज योर्स। बेसिकली वो बार बार उनसे जो भी बात पूछते हैं ना, कहती हैं मैं जरा प्रैक्टिस कर लूं। कट। प्रैक्टिस करके इंटरव्यू करते। ये बंद कर दे जरा 2 मिनट। अच्छा मीरा बहुत ज्यादा अनप्रिपेयर्ड थी, कागजों की थद्दी थी उनके सामने बहुत सारे पेपर्स हैं मेरे हाथ में। और संभाल रही थी कि मैंने कैसे करना है। अच्छा, यू कुड टेल कि मीरा इज नॉट इन हर एलिमेंट। वो बार बार कह भी रही थी कट कीजिए, थोड़ी देर ऑफ करेंगे, ये फ्लो नहीं बन रहा, मूड में नहीं आ रही, मूड में नहीं आ रही, सॉरी। थोड़ा रिहर्स कर लेते हैं। मूड में भी नहीं आ रही थी, रिहर्स भी कर रही थी, नर्वस भी और थी, कभी पानी मांग रही थी। लग रहा था पहली दफा जिंदगी में इंटरव्यू हो रहा है। दिस वाज अ बिट ऑड क्योंकि मीरा बहुत से इंटरव्यूज कर चुकी हैं, बहुत खतरनाक, बहुत मुश्किल इंटरव्यूज वो कर चुकी हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करता चलो। इरशाद भट्टी की एक वीडियो जहां पे उन्होंने और जरा क्लैरिफाई किया कि एग्जैक्टली ये पॉडकास्ट से पहले क्या क्या हुआ। सो लाहौर आए इस पॉडकास्ट को करने के लिए और इस पॉडकास्ट से पहले 2 दिन और उनके जाया हो चुके थे कि डे 1 जब ये होना था वहां पे 4 घंटे उन्हें वेट करना पड़ा, उसके बाद पॉडकास्ट ना हो सका। मीरा साहबा ने 4 बजे आना था, 8 बजे तक हम इंतजार करते, पैगाम पहुंचाया कि आज नहीं हो सकता। डे 2 फिर उन्हें वेट करना पड़ा, पॉडकास्ट ना हो चुका। दूसरे दिन हमारा 7 बजे का टाइम तय हुआ, 12 बजे तक हम इंतजार करते रहे, मीरा साहबा नहीं है। उस दिन रात को मीरा आई, 1:30-2 बजे के करीब मीरा साहबा आई हैं। इनकी मुलाकात हुई, डिस्कशन हुआ कि पॉडकास्ट किस तरह होगा, क्या सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद डे 3 पे ये पॉडकास्ट हुई। अगले दिन फिर कोई 1.5-2 घंटे लेट हुई, लेकिन वो पहुंच गई और फिर हमने सवाल जवाब शुरू किए। जहां पे मीरा बहुत जरा अपने
एलिमेंट में नहीं थी जहां वो बार बार फ्लो में नहीं आ रही थी। हाँ, मैं एक दो सवाल करता था, मीरा साहब उसके जवाब देती थी, फिर कहती थी माइक बंद कर दे। कि उन्होंने बीच में सवाल पूछना शुरू किए कि आप बचपन में कितने साल से काम कर So, रही थी। इस चंक में मेन जो बात हम तक पहुंची ऑडियंस को वो ये थी कि मीरा ने कहा कि वो अपनी पुरानी जिंदगी से भूल चुकी हैं। हाँ, जैसे इन 2 सालों में मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे नहीं याद 2 सालों में बहुत मैंने मेहनत की है साइको पे, मैं इतनी इन्वॉल्व रही हूँ साइको फिल्म को लेकर। और सब कुछ इरेज हो चुका है। हाँ। और बस 2 साल और साइको, और मीरा ने जिस तरह अपनी फिल्म को प्लग किया, तालियां। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने इतनी अच्छी कमाल की कोई दी है प्रॉपर, एक ना जो कहते हैं उसको सिनर्जी कह लो, इंटीग्रेशन कह लो, कि मीरा उस किरदार को ऐसे चैनल करी थी जो उन्होंने बोला भी आगे जाके। साइको के अलावा कुछ याद ही नहीं, अंदर से जो एक साइको उसको बाहर लेके आती। इमरान शाह ने इस बात को बोला। वो करेक्टर में चली गई थी। वो मेरी खुशी की बात नहीं है, वो हर चीज का जवाब बस साइको बोलती थी। मुझे ना सिर्फ साइको के अलावा साइको को सो बेसिकली इस इंटरव्यू के बहुत से पहलू हैं। अब मैं शान की एक बात कहना चाहूंगा। शान ने बोला कि आपको इन इंटरव्यूज को, इस सब चीजों को एक ऐनक ला के देखना पड़ेगा, ऑडियंस को भी, आप असल में वो ऐनक नहीं लगा रहे जिससे वो आप मीरा को समझ सके। कि ये अब आप मीरा नहीं देख रहे, वो कौन है इस वक्त? अब आप मीरा का एक नया रूप देख रहे हैं, एक ऐसा किरदार जो मीरा के अंदर था। कि इसके ऊपर ये कहानी लिखी गई, ये किरदार तो मैं हूँ। बेसिकली मीरा कह रही थी मैं साइको का कैरेक्टर बन के इंटरव्यू दे रही हूँ। हाँ, हाँ। हाँ, तो इसमें इतनी कोई अजीब सी बात ऐनक लगा के देखे। मीरा कह रही थी मैं मीरा नहीं हूँ, आप मुझे इंटरव्यू हाँ। कर रहे हो, साइको का कैरेक्टर हाँ। बैठा है। बट वो साइको की एक्टिंग नहीं करती थी बीच में, या फिर वो करती मैं कैरेक्टर बन के आई हूँ, फिर ये ज्यादा मजे का इंटरव्यू होता। क्यों कहती मैं शान साइको। कहता मीरा साइको बन के दिखाओ। जरा वो करके देना, जरा थोड़ा साइको बनना जरा। शान ने इस तरह हरकत की, सिर्फ बंदर तमाशा दिखाओ, बहुत ऑफ था वैसे वो। मीरा बेचारी एकदम ऑफ हो गई। मीरा ने कोशिश की हाँ। पहले, फिर मीरा ने कहा नहीं बहुत। शान कहते हैं वो एक्सप्रेशन दो। थोड़ा सिर्फ साइलेंट में देखो और 2 मिनट के लिए सोचो कि तुम वही हो। मीरा ने कहा so happy। नहीं प्लीज नहीं हो रहा। उसको रहने देना बस। फिर मीरा ने कहा कि वो हालांकि बड़ी ऑफ बात थी कि अदाकार, इस बात को मैंने बहुत बार सुना है कि एक्टिंग ऑब्वियस बात है, मान वो क्राफ्ट होता है, एक पूरा एक माहौल होता है उसके लिए। बहुत मुश्किल होता है सब चीज करना। बट मीरा मोमिन अब ट्रेंड ही है। आई थिंक मीरा हर इंटरव्यू में मीरा नहीं आ साइको बन रही गई, है, हाँ। साइको आ रही है। और वो बता भी चुकी है। बीच में किसी ने एक इंटरव्यू में बोला कि मीरा आपका नाम मीरा नहीं इर्तिजा था, तो उन्होंने उसमें ही बोला मैं भूल चुकी हूँ। नहीं, मेरा नाम साइको है। आपका असल नाम इर्तजा रुबाब है। मेरा असल नाम साइको है। उनका मैं साइको, मैं मीरा भी नहीं हूँ, मेरे तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं साइको हूँ। तो जब वो बार बार कह रही मैं साइको, तो फिर साइको बन के दिखाएं। फिर अगर वो एक आया था मौका, आपको बन के दिखाना चाहिए था। यहाँ पे इरशाद भट्टी की एक बात मुझे गलत लगी, वो सारे कट्स को डाल रहे थे, बेचारी बोल रही थी ये कट हो जाएगा ना, ये एडिट होंगी ना सारी चीजें। हाँ कोई बात नहीं। ये मतलब ये वैसे ऑफ बात थी, हाँ। क्योंकि बट वो मेरे हाथ से अपना सो इंट्रो मेरी मेहमान है मीरा साहिबा। 3 दफा हुआ मेरी मेहमान है मीरा। मेरी मेहमान है मीरा जी। और वो बार बार इंट्रो रिकॉर्ड करते थे। इन्होंने कहा इंट्रो ना ये वाला नहीं डालना है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं फिर से आपको सवाल पूछूंगा। बट वो अगले इंट्रो में फिर से बोल देती थी आप मुझे पहले पूछ चुके हैं। आपने पहले एक सवाल किया था कि साइको। हाँ मैं साइको का भी मैंने साइको। जिक्र किया। वो थोड़ा सा हिंट दे देती थी कि ये हो चुका है रिकॉर्ड। वो फिर भी उनकी हिम्मत थी, उन्होंने 3 दफा और फिर तारीफें उन्होंने करना छोड़ दी। उन्होंने कहा मेरा बेबी भी थोड़ी थोड़ी साइको है। बट वो क्वेश्चंस वगैरह बीच में बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि बचपन में आप किस तरह थी, क्या थे। और मीरा बचपन में जाना नहीं चाहती थी। कैसा गुजरा आपका बचपन? शरारती थी आप? तो यहाँ पे ना आई कुड टेल के जो इरशाद भट्टी का जो था ना आइडिया, वो आगे जाके मुझे और वो बात क्लियर होगी कि उनका आइडिया था कि एक प्रोफाइल करनी है। होता है ना इंटरव्यूज 2-2.5 घंटे के, कि हम एक इंसान के बचपन स्टार्ट करेंगे, बचपन, अर्ली ईयर्स, आपकी तालीम, इंडस्ट्री में कैसे घुसे, आपका पीक, आपका बुरा वक्त, अच्छा वक्त, पर्सनल लाइफ, सब कुछ उन्हें उसको डाइसेक्ट करना था। पर मीरा ना बेसिक सवाल थे ना कि आप पैदा कब हुई, कहाँ हुई, वो किसी बात पे जाना चाह ही नहीं रही थी। वो कहती मैं सब भूल चुकी हूँ। कुछ बातें नॉर्मल थी, अभी कुछ नहीं बोला। उनका बचपन में आपने कितने साल से काम किया। कितने साल की थी जब आप पहली फिल्म की? मैं सिर्फ मूवी पे फोकस करना चाहूंगी। मेरा काम पर फोकस होता है। ग्रेजुएशन हुई कि नहीं, ग्रेजुएशन तो आपने की? मैं सिर्फ मूवी की बात करूंगी। मेरा इतना फोकस है इस वक्त इस फिल्म को लेकर। फर्स्ट सीन जो आपने जिंदगी में किया था वो कैसा था? याद है किस अपनी पहली फिल्म का पहला सीन? साइको की बात होगी। आप यकीन करें साइको के अलावा कुछ याद ही नहीं है। अब आप जो इंटरव्यू कर रहे हो, मैं देख के हो रही थी कि कुछ तो बोल दे। ये तो भी नॉर्मल सवाल है, आगे मेन पर्सनल का बात था हुई। बहुत मुश्किल
था, बहुत इसमें मेहनत लगी, बहुत एफर्ट लगी इस पे। आई थिंक वो पता है साइकोप के लिए भी उन्हें मेहनत लगी, उनको रेड लिपस्टिक वो अपने प्रोडक्शन वाली चीज भी खोलने में, तो वो उनके पिछले कोई 3-4 साल सिर्फ इस मूवी और इस प्रोडक्शन हाउस से लिंक गुजरे हैं। 2 साल इतना इन्वॉल्व रही हूँ एज अ प्रोड्यूसर, मैं इस फिल्म में इन्वॉल्व रही। तो और कुछ करना ही नहीं चाहती उसके बाद ये चंक हो गया खत्म और फिर आ गया डे 4 जहां पे शान और मीरा और पीछे साइको के स्टैंडीज वगैरह लगी हुई थी और प्रमोशन थी और वहां पे इंटरव्यू की शुरुआत और शान मैंने सुख का सांस लिया कि अब शान थोड़ा इसको जरा बातों को जरा एक डायरेक्शन स्ट्रीमलाइन कर लेंगे। और उन्होंने भी बीच में बोल दिया कि शान को मैंने इसलिए बुलाया था ताकि ये इंटरव्यू हो सके, क्योंकि वरना तो इंटरव्यू कुछ नहीं हो रहा था। सब फिर शान ने मीरा की तारीफ की, मुझे अच्छा लगा, शान ने कहा मीरा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा काम किया है। मीरा एज एन एक्ट्रेस बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद शान ने बात की बुल्ला के बारे में, किस तरह बुल्ला ने एक रिवाइवल लेकर आई है और एक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर आई है। और बुल्ला का बिजनेस मॉडल था, रिवाइव किया मॉडल, जिससे 10 से 15 फिल्में दोबारा। शान से बिल्कुल मैं अग्री करता हूं कि बोथ फिल्म्स बुल्ला और आग लगे बस्ती में दोनों ने बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की है और इंडस्ट्री में एक उम्मीद आई है। और शान की जो बात थी मैं अग्री करता हूं कि शान ने कहा कि भाई बड़ा एक साइंटिफिक उन्होंने चीज को कहा, बुल्ला वाज मोर ऑफ अ साइंटिफिक सक्सेस। कि किस तरह हमने इस फिल्म को बनाया एज अ बिजनेस मॉडल कि छोटा बजट है और ज्यादा पैसे कमाएगी, कम बजट में उसको बनाया और उसने एक मिसाल कायम कर दी। दिस मीन्स कि ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं, ज्यादा एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी होगी लोगों के लिए टू इन्वेस्ट इन फिल्म्स। मुझे लगा कि इन्वेस्टर के लिए ये बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिसने और ये बात से बिल्कुल मैं शान से मुझे अच्छा लगा कि शान ने माना कि दिस वाज नॉट द बेस्ट मूवी। हाँ, हमारा मकसद ये था बस एक मूवी आए और करे उस तरह से, फिर आई अप्रिशिएटेड कि चलो कुछ ना कुछ आ रहा है, सिर्फ ईद पे फोकस ना करें, ऐसी मूवीज आती रहे थ्रू आउट द ईयर। और इस फिल्म का शान का भी एक तरह से सलमान खान का मुझे याद है वांटेड फिल्म आई थी ना जब, उसके बाद सलमान खान का एक नया फेज स्टार्ट हुआ था और मुझे लग रहा है इंशाल्लाह कि शान का भी एक नया फेज स्टार्ट और बुल्ला के साथ एक फिल्म आई है जिसको लोगों ने पसंद किया, उसने ठीक ठाक पैसे कमाए गिवन इट्स बजट। अच्छा वैसे मेरे ख्याल से बजट बुल्ला का और आग लगे बस्ती में दोनों का मोर और लेस सेम ही होगा, वो भी कोई बहुत महंगी फिल्म तो नहीं थी, है ना? दोनों का बजट मोर और लेस सेम ही होगा और दोनों अपने बजट के हिसाब से पैसे कमाए, तो ये एक अच्छा सा इंडस्ट्री के लिए। साइको कितनी चलेगी तो फिर उस हिसाब से और भी फायदा होगा आगे और मूवीज आने में। अरे शान ने अभी एक बात ये बोली कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई फिल्में प्रोड्यूस की जाएं। बहुत कम लोग थे कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम भी तो अमीर हो चुके हैं, हम भी तो फिल्म बना सकते हैं। लोगों को मैं इनकरेज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे शान से भी कहना चाहूंगा कि शान शुड आल्सो प्रोड्यूस अ फिल्म। शान हमेशा हर किसी को कहते हैं प्रोड्यूस करो, शान खुद भी करते हैं। मुझे पता नहीं कौन सी रेशम की बर्ड थी या कुछ थी, तब हमें भी कह रहे थे कि गैलेक्सी शुड आल्सो स्टार्ट मेकिंग मूवीज। हाँ मतलब कि मूवीज में घुसो तुम लोग, अभी छोटे लेवल पे से मतलब कि अच्छी पॉजिटिव बात ही थी कि लाइक मेक समथिंग प्रोडक्शन वाली साइड में घुसो, इसमें जाओ। तो शान हमेशा से सबको प्रोडक्शन में घुसाते हैं, खुद नहीं घुसते खुद नहीं घुसते वो आई थिंक वो डिफरेंट हैट्स पहनना चाहते हैं, डायरेक्टर या एक्टर वगैरह, वो कहते हैं पैसे नहीं खर्चने पैसे वाला हैट कोई और पहने। तो ये भी मीरा ने हैट जो पहना है तो वो काफी शान ने फिर ना मीरा की बात आई थी ना यहाँ पे कि मीरा आई है और कहने की बाकी सबको कह रहे थे, वो उन्होंने कहा बाकी ने प्रॉपर्टी में पैसे लगाए, हमारी हीरोइन है जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया, इन्होंने फिल्म्स में आके इन्वेस्ट किया। मीरा ने बाकी सबको रेशम रीमा साइमा सबको कह रहे थे एक तरह से कि तुम सब भी आओ प्रोड्यूस करो फिल्में। हाँ तो वो भी अगर आगे से कहते हैं आप भी करो तो खैर ये मुझे उनकी बात उनकी अच्छी लगी कि मीरा ने खुद अपने लिए मूवी बनाई है। और फिर मीरा ने बताया कि मैंने इस फिल्म में जितनी मीरा ने हाइप बना दी ना साइको की, किरदार से तो मेरी अपनी पहली दफा मुलाकात हुई और अभी तक मैं इतना ज्यादा हो चुका हूँ एक्साइटेड, इतना ज्यादा कि मीरा जिस तरह बताई ना कि मैं इस किरदार में घुसी हूँ और पहली दफा ऐसा हुआ है कि मैं किरदार के अंदर घुसी हूँ और मैं निकल पा रही थी। बहुत मुश्किल था इस रोल के साथ डाइजेस्ट और एडजस्ट करना, और फिर लाइक प्रॉपर इनको बाहर जाना पड़ा इस चीज के लिए। फिल्म का पहला स्पेल हुआ तो मैं डीप डिप्रेशन में चली गई। She had to go to New York. पता है यहाँ पे इन ऑल मतलब कि मैं ये मजाक के हट के बात इन ऑल सीरियसनेस से बात करूं कि बहुत दफा इस तरह होता है कि अदाकार जब एक रोल करते हैं वो उन पे रोल ऐसा तारी हो जाता है। शान ने भी बोला जो एक्टिंग में कहते हैं जी उन्होंने अपने होते किरदार तारी करने। रणवीर सिंह का भी आते बात सुनने में ना, आई थिंक वो थी वो जो फिल्म थी पद्मावत थी, इतना ज्यादा वो किरदार उन पे हावी हो चुका, उन्हें बहुत ज्यादा थेरेपी लेनी पड़ी थी। उस टाइम मीरा का भी लगा कि मीरा ने भी क्योंकि बहुत ज्यादा जान मारी, बहुत ज्यादा उन्होंने ऐसी अदाकारी की कि शान ने बहुत ज्यादा शान एक टास्क मास्टर लगते हैं मुझे। मैंने कहा नहीं, मुझे शॉट दिया तो मैंने कहा नहीं मीरा ये वाला नहीं, वो वाला चाहिए कि मैंने अंदर का एक हर किसी के अंदर एक वो इंसान होता है, हर इंसान के अंदर वो टंगा जरूर होता है। हाँ तो मैंने इनके अंदर का साइको निकाला, कैरेक्टर्स की अलमारी की वो ड्रेस निकाला जो नहीं निकला वो। तो निकाल के फिर वो अंदर वापस खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए उनको फिर बाहर जाना पड़ा, जाके इस चीज के लिए प्रॉपर उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह करवाई और फिर भी वो आके प्रॉपर्ली नहीं निकल सकी। फिर शान ने उनको, अगर शान को पहले ही पता था क्या
अपेरेंटली शान के पास एक वो ट्रिक, अब शान के पास भी आगे पहले शायद शान के पास भी नहीं था कि वो बता सकते हैं कि आप किस तरह कैरेक्टर में आ सकते हो, किस तरह उस कैरेक्टर से निकलना है। ये आप डॉक्टरों से पूछें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस किरदार को वापस कैसे। मीरा बेचारी पूरा मून बाइट जाके अपना ट्रीटमेंट करा के आई, फिर एंड पे आके शान ने मदद की। उन्होंने बताया कि कैरेक्टर के साथ घुसना कैसे हो, अपने आप अलग कैसे करना। शान ने बताया कि उन्होंने कैसे निकलना था साइको से बाहर। अच्छा बीच में ना मीरा पता नहीं कैमरे कुछ कह रही थी ना, पता नहीं ऐसा ना कुछ कह रही थी, वो भी डाल दिया उन्होंने बीच में। काम करती ईरान में, जैसे आपके सामने मिसाल है कि ये सारी दुश्मनियां निकाल रहे थे, ये मुझे पता चल रहा था दुश्मनियां निकाल रहे हैं, क्योंकि बीच में सिर्फ शॉर्ट में हाँ तो शांत एग्जैक्टली हाँ मैंने नोट किया। जब मीरा ने कहा ना तस्वीरें पता नहीं खैर तो मीरा ने पता नहीं कौन सी प्रमोशन करा रही थी, जान के उन्होंने बीच में डाला कि ये वाला शॉर्ट नहीं नजर आए। फिर शुरू हुई मुझे शान वैसे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी, जैसे बीच में पढ़ाई की बात उन्होंने कितना पढ़ी हुई है मीरा। शान ने बहुत अच्छा। आर्टिस्ट की अपनी काम की इल्म है ना, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा, लव यू शान। शान ने कहा बाबर आजम से कोई पूछा है कि वो पढ़ाई कितनी की? बाबर आजम से ये पूछा जा सकता है, लेकिन क्यों पूछा जाए। अच्छा लगा शान ने अपनी को स्टार को, अपनी दोस्त को डिफेंड किया कि वो थोड़ी ऑकवर्ड हो रही है इस सवाल को लेके। हालांकि सवाल वैसे गलत नहीं था, बट यहाँ पे क्योंकि एक औरत बता चुकी है कि वो 9 साल की उम्र इंडस्ट्री में आ चुकी है, मेरी 9 साल की उम्र पहली फिल्म की जी। और फिर पूछना जब वो आपने कल भी सवाल पूछा, उन्होंने इस बात पे बात को जरा घुमा फिरा दिया, तो बट वो हर सवाल को घुमा फिरा दी थी, तो ये भी बात है, बट वो तलीम वाली बात पे थोड़ी जरा ऑकवर्ड हो रही थी, तो शान ने वहां पे आके डिफेंड किया। शान ने कहा कि काम का इल्म होना जरूरी है, बाकी चीजें इतनी मैटर नहीं करती हैं। फिर वो एक और सवाल शुरू हो गया कि आपने कहा था माधुरी ऐश्वर्या से मिलाते मुझे खूबसूरती में। मेरी खूबसूरती पर भारती मुझे ऐश्वर्या और माधुरी से मिलाते हैं। अच्छा यहाँ पे ना इरशाद भट्टी की एक बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे थोड़ी एक बात ऑफ से लगी कि आप एक समझदार इंसान हैं, आप एक इतने बड़े सहाफी हैं। मीरा जी हफ्ते की 10 स्टेटमेंट्स पास करती हैं, जब उनका होता है ना उनके फेज आते हैं, वो मतलब 6 महीने बहुत एक्टिव होती है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया, फिर वो जरा एक ब्रेक लेती हैं, तो वो हर रोज कुछ ना कुछ बोल रही होती हैं। अब हर स्टेटमेंट को इतना आई थिंक सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जो बड़ी बातें हैं, जो मेजर हैं, उनको बिल्कुल आप करें, पर ये इस तरह की बातों को। फिर मीरा ने कहा साइको करने के बाद जैसे आगे एक और बात थी जो उन्होंने बार बार बात का जिक्र किया, परियां देखी हैं आपने, जिन देखी हैं, जिन या परियां देखी। कि मीरा ने बोला कि मेरे दादाबू थे जो हकीम थे, मीरा ने कहा है कि मेरा दादा जो थे वो हकीम भी थे, और वो इस बात को बार बार वो पता नहीं उनके पास वो ताकत थी कि वो परियों और मोकलों को देख सकते थे। तो कुछ बातें हमें भी पता होता है कि मीरा एज अ हाँ। जो कहती हैं जस्ट टू स्टे रेलेवेंट कह लो, Headlines खबर बनाने के लिए काइंड ऑफ लाइक राखी सावंत Exactly, कुछ ना हाँ। कुछ बोलती रहती है, तो वो वाली चीजों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, बाकी चीजों को लेना चाहिए। तो वो मुझे भी फील हुआ था कि नहीं होना चाहिए। फिर बीच में शान ने कहा मैं भाग जाऊं, मैं इधर ही खड़ा हूँ पीछे। नहीं अब बेटर क्योंकि अब इंटरव्यू हो रहा है बहुत ज्यादा कटीला, तो बीच में वो निकलना चाह रहे थे। उसका ये भी हुआ, उन्होंने जरा धमकी भी दी इरशाद भट्टी को कि मीरा अगर साइको बन के आ गई ना इंटरव्यू में, तो बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा, फील्ड में आप मुझे ले जाएंगे ना तो फिर ये आपका इंटरव्यू नहीं हो सकेगा। कि वो बहुत ज्यादा आप पे हमले भी कर सकती हैं। बस ये आपका आखिरी इंटरव्यू होगा। मीरा ने इस बात को बहुत एंजॉय भी किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि शान वहां से चले गए। बड़ी साहब हाँ ठीक। इसके बाद भाई स्टार्ट हुआ मीरा का सोलो इंटरव्यू, रैपिड फायर राउंड, सिर्फ अटैक पे अटैक हो रहे थे, जहां पे एक के बाद एक मुश्किल सवाल फेंका जा रहा था। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि इरशाद भट्टी साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, एक अक्लमंद इंसान है। जब आपको पता चल रहा है कि आपकी जो गेस्ट हैं वो आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही, तो आपके सवालों की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। अभी कल आपने ट्राई किया, जवाब नहीं मिला, अभी आपने ट्राई किया, जवाब नहीं मिला। आपकी इंटेंसिटी से पहले बात ना स्टार्ट हुई, नॉर्मल सवालों से स्टार्ट हुई। एक्ट्रेसेस का पूछ रहे थे किस एक्ट्रेस से नहीं बनती, वो किससे नहीं बनती थी, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। अब तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ती गई, और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी नजर आ रही थी। क्योंकि एक सवाल उन्होंने पूछा कि मीरा ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपको लगा आप इसका हिस्सा होती। मीरा ने कहा हाँ इसका जवाब है मेरे पास। बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने कहा शुक्र है किसी सवाल का जवाब है मीरा के पास। मीरा ने कहा निकाह फिल्म थी। एक फिल्म थी निकाह, सब जानते हैं निकाह एक बहुत फेमस फिल्म है, शान, रीमा, संगीता जी की फिल्म है वो। तो मीरा ने बोला भी कि संगीता ने मुझे कहा, वो फिल्म मुझे संगीता बाजी ने ऑफर की। तो यहाँ पे इरशाद भट्टी का अच्छा आप नन्ना वाली फिल्म की बात कर रही हैं, जिसमें नन्ना थे, अली जास, जो 1985 की फिल्म थी, जो पुरानी फिल्म थी। तो ये जान के आप भी जरा तंज करे थे ना, आप भी बताने अगेन वो था कि वो इतने इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कि वो भी बहुत ज्यादा अपना आपा खो बैठे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरव्यू मीरा करने आए थे, वो मीरा का इंटरव्यू करने के बजाय अपने आप को जरा वो एक्सपोज कर गए। हाँ। क्योंकि उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जा रही थी और बहुत ही सुपर लग रही थी कि अगर एक बंदा जवाब, मीरा तो गाना थी, मैं नहीं बोल दी उन लोगों को, मैं नहीं बोल दी, मैंने बोल दी उन लोगों को, मैंने बोल दी, मेरे तो मेरा साइको बोल रहा। हर चीज से वो बस यही कर रही थी। और उनके सवाल शुरू हो गए भाई। पहले बेबी सवाल थे, कौन कंजूस है, कंजूस अदाकार सबसे कौन था। मीरा इसका जवाब भी नहीं दे रही। कंजूस
किससे नहीं बनती? इसका जवाब बिरन दे रही। आपकी शादी करना चाहती हैं? दुख का इजहार किया कि मेरी शादी नहीं हुई। इसका जवाब बिरन दे रही। मीरा की मैं इतनी इन्वॉल्व हूँ साइको फिल्म को लेकर। किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही, फिर वो मुश्किल सवाल शुरू हो गए। संगीता साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया। हाँ जो बहुत ही जरा। दुख ज्यादा आपको कहाँ से मिला, अतीक उर रहमान से या कैप्टन नवीद से? अब अगेन यहाँ पे पता है, यहाँ पे दो साइड्स हैं। एक तरफ ये भी डिबेट बन सकती है कि अगर एक सेलिब्रिटी आ रहा है और बातें, उनकी जो प्राइवेट जिंदगी की बातें ऑलरेडी पब्लिक के सामने आ चुकी हैं, तो क्या उन बातों को डिस्कस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी एक डिबेट है। मेरे ख्याल से मेरा जो मेन इख्तलाफ है वो इन सवालों को करने का तरीका बहुत गलत था। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली, कैप्टन नवीद और अतीक उर रहमान वाला मामला। एंड यू कुड टेल कि वो एक बंदे को प्रोवोक करना चाह रहे हैं, कैप्टन नवीद से दी एंड हो चुका है और अतीक उर रहमान से। और वो एक के बाद एक। कैप्टन नवीद और उसके बारे में नहीं बोलेंगे, अतीक उर रहमान के बारे में। कुछ सवाल ठीक थे, मुझे बस वो एक जो इनकी शादी वाली जो वीडियो वाली चीज है उसके बारे में आई थिंक इन्हें एड्रेस करना चाहिए। और बाकी सवाल जैसे उन्होंने कहा था क्या पासपोर्ट वाला भी पूछ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। पासपोर्ट्स का क्या मामला हुआ था 2010 में? अस्पताल वाला, एक अस्पताल वाला भी नॉर्मल चीज थी। अस्पताल बनाना था आपने, क्या बना उस अस्पताल का? पूछना कि आपको वहां पे बंद कर लिया था। अदाकारा मीरा को अमेरिकी डॉक्टर से बदतमीजी और प्रोटोकॉल मांगने पर पागल करार दे दिया। मसला सवाल करने का तरीका बहुत ऑफ हो गया ना कि आप एक के बाद एक पूछ रहे हैं। कहते हैं उस वक्त से साइको थी, फिल्म आपको आज मिली है। आप तो उस वक्त से साइको हैं, फिल्म तो आज मिली है आपको। बहुत टैग किया उन्होंने बीच में, उन्होंने पहले भी किया था शान के सामने भी कि 4 दिन से मुझे साइको ही लग रही है, साइको बन चुकी हुई हैं। बीच बीच में चली जाती है। मैं माइंड कर सकता हूँ, 4 रातें जागा हुआ हूँ। इसके बाद फिर आगे भी एक कंट्रोवर्सी बन गई, सोशल मीडिया में सबने राय का इजहार किया। और फिर इरशाद भट्टी ने एक और वीडियो में जहां पे उन्होंने इस बात की क्लैरिफिकेशन दी, वजाहत दी और इस बात पे डाली रोशनी। अब आप सबको मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले उन्होंने ये बात बताई जो हम आपको पहले बता चुके हैं, वो डे 1 आए करने के लिए पॉडकास्ट लाहौर। सबसे मेन बात ये थी मीरा चार्ज्ड फॉर दिस इंटरव्यू, ये फ्री में नहीं था। पता चला कि वो मुफ्त में नहीं करती और मीरा साहब मान गई एक रकम पर। नॉर्मली प्रमोशनल इंटरव्यूज फ्री होते हैं। हाँ, क्योंकि मूवी के बारे में जो साइको के बारे में था वो फ्री में ही होना था, पर मीरा ने अगर चार्ज किया था तो दिस वाज अबाउट मीरा's पर्सनल लाइफ एज वेल। सो बेसिकली हमने उनकी बात जितना मैं समझ सका हूं, उनका आइडिया था एक प्रोफाइल इंटरव्यू करने का कि 2-2.5 घंटे का होगा इंटरव्यू, जहां पे मीरा के बचपन से स्टार्ट करेंगे, मीरा का बचपन, आपकी अर्ली ईयर्स, आपकी तालीम, आप इंडस्ट्री में कैसे आई, सब कुछ, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, प्राइवेट लाइफ, सब कुछ। वो एक लंबा सा होगा पॉडकास्ट जिसके लिए वो लाहौर खास तौर पर आए, उन्होंने बात की गई और एक दिन सेट किया जहां पे 4 बजे का टाइम था और 8 बजे तक मीरा ना आ सकी। पहले दिन मीरा साहबा ने 4 बजे आना था, 8 बजे तक हम इंतजार करते। उसके बाद डे 2 7 बजे का टाइम था, 12 बजे तक मीरा ना आ सकी। दूसरे दिन हमारा 7 बजे का टाइम तय हुआ, 12 बजे तक हम इंतजार करते रहे। उसके बाद रात को उन्होंने 2 बजे मीरा आई, 1:30-2 बजे के करीब मीरा साहब आई हैं। इनसे और मिलने। मीरा तैयार, मीरा ने कहा अब कर लें, तो उन्होंने कहा मेरे सारे चले गए हुए हैं, आप नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि चल आज कर ले, मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी रिसर्च किया, यू कुड टेल कि उन्होंने प्रॉपर ही हैड डन हिज होमवर्क। हाँ, कि वो बहुत पुराने, हर साल की उनके पास कुछ ना कुछ हिस्ट्री थी। फिर डे 3 आया जहां पे अगेन 2-3 घंटे मीरा लेट आई। अगले दिन फिर हमने सेट लगाया, फिर कोई 1.5-2 घंटे लेट हुई लेकिन वो पहुंच गई। वो जो पिंक कपड़ों वाला था। उसके बाद डे 4 को हुआ सारा ये। नेक्स्ट डे शान शाहिद को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप भी बैठें ताकि बात आगे बढ़े। उनका इंटरव्यू, और उन्होंने कहा कि भाई जो मैंने सवालात पूछे गए सारी बातें मीडिया में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, सारी बातें आ चुकी हैं। कोई एक सवाल भी ऐसा नहीं था जिस पर मीरा साहबा पहले बात ना कर चुकी। तो इसमें ऐसी कौन सी मैंने बात पूछ ली? आपके बात सवाल करने का तरीका बहुत गलत था और आपकी जो एक बुलेट ट्रेन थी ना, वो बुलेट ट्रेन अगर ना होती ना, आप पूरा एक पॉडकास्ट करते, बीच में आप बातें पूछते, आप मुश्किल सवाल भी पूछते। हाँ, और फिर वो बीच में थोड़ा नॉर्मल होते, बीच में पूछते, क्योंकि जब आपने साउथ और वो बात की है कि अच्छा पकड़ा संगीता ने, जब उन्होंने वहां वो सवाल बहुत ही अजीब सा था, तो उन्होंने जब मुस्कुरा के कहते कि नहीं मैं जवाब मुझे नहीं याद, तो खत्म होगी बात है। फिर आप किसी को ऑन द स्पॉट पुट कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा कि मीरा को हम सारा बता चुका था कि हमारी पॉडकास्ट का फ्लो क्या होगा, ये सारा मीरा साहबा को पता था, सारे सवालात क्या होंगे, आइडिया था। नहीं, मैंने कहा मैंने आपकी लाइफ पर भी बात करनी है। बट उन्होंने वो मीरा को बताया था, उन्होंने साइको को नहीं बताया था। इंटरव्यू देने साइको आई थी, मीरा नहीं आई थी। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई मीरा बहुत खुश है रिस्पांस के साथ। मीरा साहब बहुत खुश थी, वो अपने इस पॉडकास्ट के रिस्पांस पर बहुत खुश थी। तो ये उन्होंने हल्की सी एक बात फेंक दी कि सारी जो कंट्रोवर्सी बनी है, मीरा प्रॉब्लम इस बात से इससे साइको को हाइप वगैरह मिल रही है, तो लाइक एक्चुअली शी इज नॉट ऑफेंडेड विद ऑल द क्वेश्चंस। आई थिंक शान्स वाइफ डिड अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम जहां पे उन्होंने कहा सबकी जुबान पे साइको का नाम है। मतलब वो फिल्म की एक्साइटमेंट मतलब कम्युनिकेट करी थी। थोड़ा मुझे लग रहा है हो सकता है मैं ज्यादा इसमें सोच रही हूँ। साइकोस एवरीवन। अच्छा, मुझे थोड़ा लग रहा है
हर जगह पे साइको का नाम है। साइको अच्छा मुझे आई कुड बी रॉन्ग, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये शान मीरा सबने मिलके सोचा था कि दिस कुड बी लाइक अ वेरी गुड थिंग कि वो साइको को प्रमोट करते करते वो हेडलाइंस भी सारी ग्रैब और इरशाद भट्टी फंस गए इस ट्रैप में। उनका प्लान नहीं था, क्योंकि किस्मत से हुआ इनके हुआ साथ ये जिस तरह बिग बॉस में तमाशा में कहते हैं ना आपका सब्र का पैमाना जो है मतलब रेस होता है। इरशाद भट्टी जो सारा डे 1 डे 2 डे 3 जवाब नहीं दिए, एंड पे जाके वो भी जरा फट गए और उन्होंने बातें बोल दी। और कि मैं बात करना चाहूंगी दोनों दिन ना रेहान तारिक का इंटरव्यू भी आया था, वो मैंने देखा है बहुत लंबा सा, दोनों के सेम ही सवाल थे। अच्छा, दोनों का सेम एग्जैक्ट लग था, इनको दोनों को रिसर्च करने वाली सेम टीम थी बचपन के स्कूलिंग से लेके। कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में जाना हुआ आपका या कभी नहीं? हर सवाल उनके ज्यादा कटीले थे, बल्कि उनके ज्यादा कटीले थे रेहान के। क्योंकि मेरा थोड़ा जवाब भी देते हैं। इमरान हाशमी के बारे में बताएं। इमरान हाशमी ने आपको प्रपोज किया था? मेरे फेवरेट एक्टर हैं बाय द वे। मतलब थोड़े ज्यादा उस तरह एक्सटेंट पे थे। उनका कौन सा मतलब आई मीन क्या चीज पसंद है इमरान हाशमी? तो उनको पकड़ा ही नहीं गए वो, क्योंकि सारी लाइन मेरे इरशाद भट्टी पे आ गई। वो थोड़ा पिटते होने मैंने सारा ऑडियंस को बुलाया, सब कुछ किया, मैं नहीं आ सका पकड़ में। उनके भी ज्यादा खतरनाक थे। एक तीसरा पॉडकास्ट भी आया ना? हाँ, वो तो उनके जवाब वाला आया है। वो बिल्कुल फ्रेश आया। हाँ, वो जल्दी आ गया, वो भी फ्रेश आ गया है ना? उन्होंने कहा भी अभी चल रहा है सब, आग जरा लगी हुई है। तो वहां पे सवाल पूछा कि मीरा आप क्या कहना चाहेंगे इस कंट्रोवर्सी के बारे में? वैसे कब आया इंटरव्यू? मंडे कंट्रोवर्सी बनी है, आज वेडनेसडे है, हम शूट कर रहे हैं, कल का इंटरव्यू आ चुका है। वेरी क्विक सर्विस पहले से प्लान थे सारे, मुझे लग रहा है जो मुझे सॉरी से मुझे लग रहा है बहुत प्लान है। ये सब मिलके एंड पे हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बता भी इरशाद भट्टी ने कि मीरा इज एंजॉयिंग द रिएक्शन मंडे को ट्यूसडे को आया ना इस इंटरव्यू के लोगों ने अपनी बहुत ज्यादा दुख का इजहार किया और कहा गलत हुआ है। आई थिंक उसी दिन फिर उनका शायद शूट होगा, वो भी वो फौरन तैयार बैठे होंगे ना, उन्होंने देख लिया होगा कि ये सारी चीजें जरा बन रही हैं, फ्रेश चल रही है। तो उन्होंने इसमें जवाब दिया कि इरशाद भट्टी को पूछें। आप उनको इंटरव्यू करें ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जबकि बात हुई लेकिन इरशाद भट्टी कहती मीरा बहुत खुश है रिस्पांस के साथ मेरी बात हुई है और मैं फिर माफी मांगता हूं मीरा से भी। और बस उन्होंने कहा मेरा स्टाइल ये है। एंड ऑनेस्टली मैंने उनकी प्रोफाइल वगैरह भी देखी हुई, आप सबको आइडिया होगा। वो बहुत लोगों का इंटरव्यू कर चुके हैं। वो हमेशा उनका एक फॉर्मेट है, मतलब इस तरह खरे खरे सवाल करते हैं, उनका एक स्टाइल है ना? अच्छा, यहाँ पे रेहान तारिक का मैंने इंटरव्यू से पूरा देखा है। अब मैं जाना भी नहीं चाह रही, क्योंकि मुझे लग रहा है मीरा का टॉपिक थोड़ा हो चुका है, वो भी 1 और 30 मिनट्स का था। बट कुछ बातें नॉर्मल थी कि अब मीरा अब चाहती है शादी करना, क्योंकि मीरा के बीच में वीडियोस आई में जिसमें आते थे दुखी सी बैठी हुई थी किसी जगह पे, उन्होंने कहा था मैं चाहती हूँ शादी करना, मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता। अफसोस है अपनी शादी की तखीर का, मेरे साथ कोई नहीं करना चाहते शादी। तो कुछ बातें अभी रिसेंट की हैं, तो मीरा ने कहा मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, मुझे याद नहीं कि मैंने शादी करनी है, मैंने जिंदा रहना, मैंने क्या करना है। इस पे भी उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ अपनी मूवी का पता है। द की टेक अवे इज कि मीरा की जिंदगी के सारे साल मिट चुके हैं। अभी सिर्फ 2 साल उन्हें याद हैं। साइको साइको साइको। पर उन्होंने फिर ये भी कहा कि मैं ईद के बाद आऊंगी मीरा बन के। अच्छा, ईद के बाद सवालों के जवाब दूंगी। एक डिटेल आप चाहते हैं, इंटरव्यू हम ईद के बाद करेंगे क्योंकि साइको रिलीज हो जाएगी फिर। अभी सिर्फ साइको और सिर्फ साइको साइको चल रहा है। अब ये भी बात एक नई थी कि माहिरा खान को उन्होंने बोला था मौला जट में कि पंजाबी अच्छी नहीं है। माहिरा ने मौला जट की तो आपने कहा कि उनका पंजाबी बोलना वाज टेरिबल। इनका मुझे नहीं याद, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, पुरानी बात है। तो हर चीज का जवाब था मुझे नहीं याद, मुझे नहीं याद। नॉर्मली मैं अपने पॉइंट को एंड करता हूं टू सम इट ऑल अप कह के, आज मैं नहीं करूंगा। थोड़ी बातें और कर लूं। बीच में इनकी भी गलत थी, बीच में उन्होंने नरगिस का पुराना क्लिप निकाला जिसमें वो कह रहे हैं मीरा क्रैक है, वो नहीं निकालना चाहिए था। तो ये भी बहुत गन कर रहे थे, ये पकड़े नहीं गए। इनका ज्यादा गन था। निकालना क्यों चाहिए था, क्या मतलब? मोमेंट पुरानी बात है, कब की बात है? अच्छा, पुरानी बात है। पुरानी बात है, अब कह रहे हो कि देखो पागल क्या बताओ क्या है, मतलब कि इस तरह में नहीं बनता ऑन स्पॉट करना। कुछ बातें बहुत पुरानी थी। पुरानी बातों को छेड़ना स्टूपिड है। एक पॉइंट के बाद स्टूपिड है, अगर वो जवाब दे चुकी, वो कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है, उसके बाद फिर से उस चीज के ऊपर नहीं करना चाहिए। फिर वो बीच में कैरेक्टर के ऊपर आई जा रही हैं कि मेरा कैरेक्टर साइको साइको साइको। आज की बात जो है वो है साइको। अच्छा, नॉर्मली मैं पॉइंट को एंड करता हूं टू सम इट ऑल अप कह के, आज मैं चाहूंगा आप लोग इसको सम करें इस पॉइंट को। हमने सारी बातें कह दी, सब कुछ हमने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। अब मैं चाहता हूं आप लोग इस पे अपनी राय कायम करें। आपको क्या लगा इस पूरे मामले में, क्या है सही, क्या है गलत, क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 411? ईमान, आप कुछ? मैं बस शुक्र करना चाहती हूँ, पॉइंट खत्म हो चुका है। मैंने सोचा नहीं था, लिटरली मैंने सोचा नहीं था कि मैं मीरा के इंटरव्यूज के साथ इतना तंग हो जाऊंगी। मैं हर इंटरव्यू एंजॉय करती हूँ, जो मर्जी हो जाए, कोई लंबा भी मैं एंजॉय करती हूँ कि वो बैक टू बैक 3 इंटरव्यूज, तीनों में सिर्फ उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। क्या कहना चाह रही हैं आप? आपको बोर किया मैंने? अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने अंदर का साइको निकाल लूं। आपको बोर किया मैंने?
कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। अब बीच में ऑफ कोर्स ये कहना चाह रही जो हैं। लास्ट वाला इंटरव्यू था ना, उसमें बड़े मजे के सवाल थे जो मैं भी पूछना चाह रही थी। उन्होंने बीच में कहा कि आप अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपने 2 घर क्यों लिए हुए हैं? 2 घर बनाए, एक में आपकी वालदा रहती हैं। वालदा से इतना प्यार तो फिर साथ क्यों नहीं रहती? माँ आपकी लेते रहती है, आप लेते हैं, ये भी अकेली रह रही हैं। उसका जवाब नहीं दे सकी उनका साइको। फिल्म देखें साइको और ज्यादा मत सोचें। हर चीज का जवाब था कि साइको देखे तो कुछ बातें और चले ईद पे जाके सब साइको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। जी हाँ, बात करें ईद उल अजहा के मौके पे आने वाली फिल्मों के बारे में, और सबसे पहले सबके नाम पे एक ही जुबान जो है साइको। साइको पे मीरा तो प्रमोशन कहते हैं ना, मास्टर क्लास, एक मास्टर स्ट्रोक खेल गई। और कहीं ना कहीं अब जो साइको इस गेम में सबसे आगे निकल चुकी है। पता नहीं ज़ॉम्बी क्या करेंगे, बाकी क्या करेंगे, कुछ कोई किसी का जिक्र ही नहीं है। वो अपने ज़ॉम्बियों समेत पता नहीं उनकी मूवी कहीं मरी हुई, और यहाँ पे साइको। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बाकी फिल्मों की बात करते हैं जो ईद उल अजहा के मौके पे आने वाली हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, एक अपडेट शेयर करना चाहूंगा कि एक फिल्म जो ईद के मौके पे आनी थी, जो अब नहीं आ रही, जिसका नाम है खान तुम्हारा। और खान तुम्हारा की रिलीज हो चुकी है पोस्टपोन। उनकी स्टेटमेंट आई है सोशल मीडिया पे, जो उन्होंने स्टेटमेंट लेना पसंद की इंस्पायर होकर पाकिस्तान आइडल से। उन्होंने कहा पाकिस्तान आइडल पे अपना शो का फिनाले ना करके कोई भी रीजन दे सकता है, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट की कोई सेंस नहीं बनी। हालांकि आई फेल्ट कि अगर ये लोग कहते हैं ना कि भाई इन सॉलिडारिटी विद इंडस्ट्री के फिल्में आ रही हैं 4 और मौके, हम चाहते हैं कि हम लोग अपनी रिलीज को पोस्टपोन करें, वो आई थिंक जरा ज्यादा एक बेहतर, एक मैच्योर स्टेप होता और लोग अप्रिशिएट करते। हाँ, अभी हालांकि हल्का सा वहां पे एक बात ये भी फैलती कि शायद इनका प्रोडक्ट थोड़ा वीक है, जो अभी फैल रही है। तब फैलती साथ आपको थोड़ा लोग पसंद भी करते कि आपने इंडस्ट्री का देखते हुए कि 4 फिल्में ऑन ईद वाज अ बैड आइडिया। इनके अलावा और हॉलीवुड की फिल्में भी आएंगी, कोई पंजाबी भी एक आधी आ जाएगी, तो बहुत एक रेस मच जाएगी और शोज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये आपका एक अच्छा स्टेप होता है, बट आपने जिस तरह इसको किया वो ड्यू टू द इवॉल्विंग सिचुएशन ऑफ अनरेस्ट इन द रीजन वी हैव मेड द डिसीजन टू डिफर द रिलीज ऑफ द मूवी खान तुम्हारा। और फिर बाद में फिर माया ने भी स्टोरी लगाई थी कि बेशक हर काम में बेहतरी होती है, नरगिस खान विल सी यू ऑल वेरी सून, थोड़ा इंतजार और टिल देन चेरिश एवरी मोमेंट ऑफ देम। वैसे पता है कहते हैं ना, कौन सा वक्त कबूलियत का होता है। मैं हर दूसरे दिन दुआ मांगता हूं, फिल्म ना आए। क्योंकि ईद पे आपका एक डिफरेंट मतलब कि मूड होता है, आप ईद पे डिफरेंट टाइप की मूवी देखना चाहते हो। ये थोड़ी सी वो मैंने बहुत सेव किया है। मैंने बचाने की कोशिश की, मोमेंट खुद ही फंसा। मैं फंसा जा रहा हूँ। अच्छा फंसो। मैं फंसा जा रहा हूँ आज मैं। मुझे इसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है। ओके, आई लव बिलाल, आई लव माया, आई लव एहतशामुद्दीन, बट मुझे इस तरह की फिल्म पसंद ही नहीं है। हाँ, वो हर किसी मार धाड़ वाली के पता नहीं पॉलिटिकल एंगल कोई होगा बीच में, मुझे नहीं पसंद। स्पाई थ्रिलर्स, आई हेट स्पाई थ्रिलर्स। ईमान को भी देख लेती है, मुझे नहीं पसंद। मैंने एक था टाइगर सीज की कोई फिल्म नहीं देखी, मैंने पठान नहीं देखी, मैंने जवान नहीं देखी, मुझे फिल्म पसंद ही नहीं है। मैं देख लेती हूँ अगर कुछ लाइक बीच में अच्छे इसलिए जब फवाद आइजा की फिल्म, मुझे उससे भी थोड़ा सा हो रहा है कि वो भी थोड़ा गाने डाल दो, आई फिर हेट आप सच फिल्म्स। देख लेते हो, कुछ ना कुछ होता है। खैर मोमी की दुआ कबूल होगी, बट अब देखते हैं कब। बट जब मूवीज नहीं आ रही होंगी तब ये मूवी भी लगेगी हाय शुक्र है। साइको के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आई लव थ्रिलर्स, ठीक है। ज़ॉम्बी एक मजे की ज़ॉम्बी फिल्म लग रही है, और लव दिस अगेन एक कमर्शियल मसाला, नाच गाना। आई लव सच फिल्म्स। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ईद के मौके पे जब दूसरी फिल्म आ रही है, तीसरी एक्चुअली, वन है भाई, हम इनको रैंक ईमान किस तरह करना चाहेंगे? देखने की हाँ, देखने की हमेशा बड़ा खुश होता है, मजा आता है। वन पे मेरी साइको जा चुकी है। वन पे साइको आफ्टर एवरीथिंग मीरा हैज डन। अगर 3 इंटरव्यू देखने के बाद भी ना, अब बाकी ज़ॉम्बी और लव दिस का ट्रेलर आने का हम फैसला करेंगे कि कौन सी 2 पे है। मेरे दिमाग में लव दिस सॉन्ग गानों की वजह से, क्योंकि आई थिंक ज़ॉम्बी गाने नहीं होंगे। हाँ, तो मैं इसलिए लव दिस सॉन्ग। खैर भी ज़ॉम्बी की कोई अपडेट नहीं है, लेकिन लव दिस का आ चुका है टीजर। जी हां, जिसका था ईमान को बहुत ज्यादा इंतजार। फरहान सैयद मामिया की फिल्म का टीजर आ चुका है, और क्या ईमान आपकी एक्सपेक्टेशन में खरा उतरा? यस एंड नो बोथ? नो। ओके, नो। मतलब कि आई एम हैप्पी बिकॉज़ आई लव फरहान, मामिया भी मुझे बहुत पसंद है। मैं इन दोनों को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। बट जो मेरे कलर्स थोड़े आपको कम लगे ना? कलर्स कम लगे, आउटफिट थोड़ा काशिफ निसार का टच लगा फिल्म में। बिकॉज़ काशिफ निसार लव्स डार्क फ्रेम्स ना। मुझे मेन मसला, मैं लड़कियों वाली उसमें आ रही हूँ, मैं बाकी नहीं जा रही कि फ्रेम्स क्या थी, लार्जर देन लाइफ थी या नहीं थी। मेरा कपड़ों से मसला है। जो अम्मा ने कहती होती 200 रुपए का सूट, ये 200 रुपए का सूट भी नहीं था, वो तो फिर कुछ फूल बूटे बने होते हैं। लिटरली काला एक थान से कपड़ा पकड़ा, बस उन्होंने कहा बाजू काट देंगे। वो मैं दोनों लड़कियों ने, और उन्होंने बड़ा खुश थे इस चीज़ से कि हमने हर लड़की को ये एक थान पकड़ के बस सी के दे दिए, क्योंकि उनके फिगर्स बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, हम लोग बना देंगे, जो भी तो प्यारी लगेंगी, बट कुछ कपड़ों पे एफर्ट होनी चाहिए। आप मूवी देखने आ रहे हो तो कुछ तो, अगर वो दिखाया भी उनका रोल जिस तरह का है, तो उनको तो बहुत तैयार होना चाहिए। एक आउटफिट अच्छा था व्हाइट वाला। आई थिंक वंस द ट्रेलर कम्स ऑन इस पे और बात कर सके, लेकिन मुझे अच्छा
लगा में ज्यादा हुई क्योंकि टीजर में तो आपके पास और मतलब कि आप झलकियां डाल सकते हैं, टीजर में उन्होंने एक ही लुक को बार बार रिपीट किया, तो फिर क्या अच्छा, मुझे आई लव कमर्शियल फिल्म्स। आई थिंक हमारे मुल्क में बहुत सख्त जरूरत है इस तरह की मैसिव एंटरटेनर्स की, जहां पे भाई अच्छी कास्ट हो, नाच गाना फुल ऑन मसाला। एंड आई थिंक दिस फिल्म हैज ऑल दोस एलिमेंट्स। बस गाने शाने मुझे मजे गानों के का मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा मजे की भी हो, हूं। हाँ, मुझे same। बस एक बात हल्की सी वो लगी, पता है, डार्क लगी, पता है कि मुझे लगा कि फिल्म को थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाऊं, थोड़ी मैं सैचुरेशन बढ़ाऊं, मुझे वो लगा हल्का सा। अच्छा, मुझे वो वाली चीज़ नहीं थी, मुझे बस है कि लाइक आई होप कि आउटफिट्स वगैरह हों, क्योंकि मैं मेन देख रही हूं मामला के लिए। बटन का भी दिमाग में ट्रेलर चला मेरे, कितना ब्राइट था वो, ब्राइट कलरफुल सा था। ये था मुझे डल लगा बस। टिच बटन में फरहान बिल्कुल अच्छे नहीं आए थे, मैं बिल्कुल टिच बटन को अप्रिशिएट नहीं नहीं, करूंगी। मैं कलर की बात कर रहा अच्छा, हूं, colours द की ब्राइटनेस, बात उसमें जो लाइट, आप लाइट को दिमाग में सोचें, बड़ा ब्राइट आई एम हैप्पी टू सी फरहान इस रूप में, क्योंकि पता नहीं टिच बटन में क्या हुआ था, रूप है मतलब कि उनका जो फरहान में प्यारे अच्छे लगते हैं। अच्छा, दाढ़ी शाड़ी, दाढ़ी शाड़ी। टिच बटन में मुझे भूल गया क्या था, टिच बटन में कुछ ऑफ था उनकी लुक में, कुछ नहीं था, बट लाइक आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द मूवी। फिर आगे बढ़ते हैं। भाई फिल्मों की बात करें तो बात करते हैं लॉलीवुड की एक बहुत बड़ी अदाकारा के बारे में। जी हाँ, रीमा जी की बात कर रहे हैं। रीमा जी की आई एक पॉडकास्ट, और भाई इस पॉडकास्ट की बातें करने से पहले सबसे पहले दिल और तालियां। इस पॉडकास्ट को देखिए, एक बात जो मैं खास तौर पे कहना चाहूंगा कि रीमा खान की जो एक जर्नी रही है, जो एक एवोल्यूशन, एक ग्रोथ रही है, इट इज कमेंडेबल। कि अगर आप 90s की बात करें, वो लॉलीवुड का दौर था, जो उसके बाद रीमा ने किस तरह अपना ग्रूम किया, किस तरह उन्होंने so positive about life, और इतना कुछ सीखी है। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, जिसका मुझे लगता था कि अगेन आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे भी ऐसा लगता होता था कि रीमा जो वीडियोस बनाती है इंस्टाग्राम पे, वो रिहर्स करके बड़ी स्क्रिप्टेड सी होती हैं। मयार ये नहीं कि आपको कितने ज्यादा लोग पसंद करते हैं, बल्कि मयार तो ये है कि किस तरह के लोग आपको पसंद करते हैं। बट रीमा बेसाख्ता उस्ता बोलती हैं। जिंदगी के दो ही असूल है, या किसी के दिल में उतर जाओ या किसी के दिल से उतर जाओ। उनके थॉट्स हैं वो इतने वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। दुनिया को छोड़ने से नहीं डरते, हम अपने अमाल से डरते हैं। मतलब वो सवाल जो पूछ रहे, हर सवाल का जवाब इतनी अक्लमंदी के साथ, मुझे नहीं याद पड़ा मैंने इतना अक्लमंदाना हर सवाल का जवाब मान। इवन कुछ जो होस्ट पूछ नहीं भी रहे थे, हाँ, फिर भी इतना कुछ हाँ, इस इंटरव्यू से इतना कुछ सीख सकते हैं, एक छोटी-छोटी बातें इतनी हैं। अच्छी बातें थी। इन्होंने, रीमा ने बात की ना बीच में कि मैं सब जगह सीखती हूँ, कि मतलब दरख्तों से जान, मैं हैवानात से भी सीखती हूँ, नबातात से भी सीखती हूँ। तो क्या सीखती हैं? उन्हें एग्जाम्पल दी, जिस तरह शेर वाली के शेर जो है, जब वो जब अपना उसका पेट भर जाता है, वो खाना नहीं खाता। शेर जो जंगल का बादशाह, उसका पेट भर जाए तो किसी पर हमला नहीं करता। और इंसान जो अशरफुल मखलूक है, इंसान इतना सेल्फिश है जबकि अशरफुल मखलूकात का दर्जा रखता है। वो देखो ना कितना मतलब भूखा होता है कि पेट भरा फिर भी वो गंदी हरकतें करता है, खाना खाना चाहता है, हर किसी का हक खा ले। इंसान का पेट भरा भी हो फिर भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। छोटी छोटी बातें थी कि वक्त बुरा हो तो वो भी वक्त ही होता है, और अगर कोई, उन्होंने बीच में कहा था चांद पर कुछ फेंकेंगे तो वो वापस आकर आपके मुंह पर ही गिरेगा। अभी आप चांद के ऊपर कुछ भी फेंकें, वो हमेशा गिरता आपके मुंह पर है। कि आप इतने अच्छे हो तो अगर आप कुछ फेंकने की कोशिश करो, कि मैं इसलिए कभी भी हेट वाली चीजों में नहीं घुसती हूँ, तो इसलिए चांद को तो परवाह नहीं होनी चाहिए। तो हर चीज कहती है कि हम लोगों से सीखते हैं, जब हम लाइफ में जिंदा हुए हैं, पैदा हुए हैं, तब भी हमें मतलब कि माँ बाप ने किया, टीचर्स ने किया, हर चीज में किया, तो फिर हम लोगों के साथ अच्छे क्यों नहीं रहते? हमारी कोई भी चीज अकेली सोलो है ही नहीं, बिल्कुल, हर चीज में हम लोगों पर डिपेंड करते हैं। रीमा को बहुत ज्यादा मैं सेलिब्रेट करना चाहूंगा। रीमा ने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए, बट यहाँ पे होस्ट से हल्का सा मुझे एक गिला है कि आई फेल्ट कुछ सवाल थोड़े जरा और बेहतर हो सकते थे। लाइक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जहां मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया, उन्होंने कहा कि भाई जहां बाकी अदाकारा हैं वो अक्सर होता है कि शादी के बाद गायब हो जाते हैं, आप शादी के बाद और रिलेवेंट होगी। आपने शादी के बाद अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर किया, आप ज्यादा रेलेवेंट हो गई। दिस मेड नो सेंस। रीमा से आप ये पूछते हैं कि शादी बाद आपने कुछ दोबारा रुख नहीं किया, आपने कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं की, एक्टिंग नहीं की, टीवी के रुख नहीं किया आपने, तो ऐसा क्यों? तो दैट मेड मोर सेंस। रीमा शादी और रिलेवेंट कैसे हो गई है, मुझे समझ लगा नहीं है। इतने वो मुझे प्रिपेयर्ड नहीं लगे थे, उनको इतनी बातें। मतलब ऑब्वियसली वो मुबशर बहुत एक अच्छे होस्ट हैं, वो बहुत कमाल के इंटरव्यूज कर चुके हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मतलब कि ना सवालात बहुत ज्यादा नहीं थे, और ऐसा था कि रीमा की बातें, रीमा के जो जवाब थे, वही बात को आगे लेके जा रहे थे। रीमा की अपनी प्रेजेंस थी, वो कुछ भी इतना ऐड नहीं कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा। रीमा को बहुत हमने सेलिब्रेट किया, बहुत हम प्यार दे रहे हैं, लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, रीमा ने ना कहीं ना कहीं बहुत सी बातों को ना कहते ना अंडर द रग, जिस तरह आप मिट्टी से छुपा देते हैं, छुपा दी। कि बीच में ना एक बात थी जहां पे रीमा ने कहा कि मैं कभी भी ना नंबर 1, 2, 3 की रेस में नहीं थी। नंबर 1 कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो। मुझे सब अपने से बेहतर लगता है। ये मीडिया काम था। नंबर 1, 2 वाली बात ये पेपर्स वाले लिखते थे, मैगजीन वाले लिखते। और मैंने कहा रीमा जी, मुझे अभी तक आपकी वीडियो याद है, वो अवार्ड शो था जहाँ पे अवार्ड मिला था रेशम को,
और रीमा स्टेज पे चली गई थी और रीमा ने कहा था नूर साहब की अगली फिल्में तो मेरे साथ हैं। इस साल मुझे अवार्ड नहीं मिला, खुशी इस चीज की है आगे सारी फिल्में नूर साहब की मेरे साथ है। और बहुत ही कैरेक्टर मोमेंट था और पता ही बड़े कॉमन थे। ये सारी जितनी भी अदाकारें थी, रीमा, मीरा, रेशम, साइमा, लैला, सना, ये सब के आपस में चलते थे। बट रीमा ने बिल्कुल ही कहती मैं तो इंट्रोवर्ट से थी, मैंने कभी लड़ाई नहीं की। मैं कभी भी ना इस तरह की बातों में नहीं पड़ी। जब मैं काम करती थी मैं तब भी इंट्रोवर्ट किस्म की, अपने काम से काम रखना में नहीं पड़ती थी। बट शुक्र है बीच में उन्होंने एक पॉइंट पे बोला थप्पड़ वाला बात, खून गर्म था, कितना गर्म था, थप्पड़ ही मार दिया। एक एक्ट्रेस ने मुझे गाली दे दी, हाथ उठ गया और उनको थप्पड़ लगा दिया। तो उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आई थिंक मीरा की बात थी, इस होस्ट ने भी हिंट किया ना कि अब मीरा ने नहीं, धक्का किसने मारा था? वो तो रीसेंट बात है ना, एक धक्का भी पड़ा था। वो तो मैं खुद देखा था, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे रीमा, मीरा सब लोग थे, तो मीरा ने वो किया था गान ऐसे करके ना किया था, और रीमा बहुत मतलब ना बोलती मीरा क्या करिए, क्या हुआ? हाँ, पर वो शायद थप्पड़ का बदला ले रही। वो तो कहानी या तो जहर वाली कहानी भी थी किसी की। हाँ, नहीं काले जादू भी होते थे कोई, बहुत कहानियां भाई, बहुत कहानियां, लॉलीवुड वालों की बहुत कहानियां हैं कि इसने क्या। और रीमा ने कहा कि वो सारी पुरानी बातें, बट रीमा का मुझे अच्छा लगा कि वो एक सीरियस मतलब एक्ट्रेस के तौर पे उन्होंने नई सारी लॉर्ड को बहुत ज्यादा प्यार दिया। माहिरा खान को देखें, उन्होंने मेहनत की है, सबके नाम लेके। मैं भी शयाद, सजल, युमना, अजीज, सबा कमर, जारा नूर अब्बास, आइजा, हानिया है। मुझे स्वीट लगा। किसी का नाम मैं भूल ना रही हूं तो बहुत पॉजिटिव। सॉरी जिनके नाम में सच नहीं ले सकी। उनकी एडवाइस अच्छी लगी मुझे, उन्हें हमारी वाली बात बोली कि जो आपकी मतलब कि प्राइवेट लाइफ है उसको जरा मतलब बंद खिड़कियों के बीच रखें, आप अपनी जाती जिंदगी का एक पर्दा रखें। उसके बाद भी बात शुरू होगी इंडिया वाली, तो वहाँ पे रीमा ने बताया किस तरह इंडिया गई थी, उन्हें ऑफर हुई। राकेश रोशन साहब वो क्रिश बना रहे थे, उन्होंने कहा था कि फिल्म करनी है आपके साथ। एंड ऑनेस्टली यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ लोग मेरे को रीमा को ट्रोल भी करें इस बात पे कि ओ अच्छा ऐसे कैसे हो गया। रीमा भाई हमारी एक ए लिस्टर सुपरस्टार थी और उस वक्त रीमा का पीक था, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उन्हें ऑफर्स वहाँ पे आई होंगी, आई एम श्योर आई होंगी। लोग नीचे तक गंदे कमेंट्स करें, हाँ रेखा के रोल में आपको क्रिश में लिया होगा, फलाने के रोल में, वो ये 20 साल पहले की बात है और उस वक्त प्रियंका चोपड़ा भी प्रियंका चोपड़ा नहीं थी। रीमा वाज द बिगेस्ट स्टार प्रियंका चोपड़ा, वो ऑब्वियसली इंडिया की थी, पाकिस्तान की थी, तो मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। और बाकी ने जो सब नाम लिए उन्हें तस्वीरें भी शेयर की हैं, वीडियो शेयर की उन्होंने कि मैं सबको मिल चुकी हूँ, तो ऐसा हो सकता है। और उस वक्त पे जब जी सिने अवार्ड पे एक बहुत ही मेरी पसंदीदा जो परफॉर्मेंस है हुमायूं से रीमा फ्रॉम पाकिस्तान एंड शाहरुख एंड प्रीति फ्रॉम इंडिया वो भी हुई थी। अच्छा रीमा ने उसकी भी बात की, उन्होंने उसको बारे में बताया कि वहां पे कि जब उन्होंने कपड़े दिए मुझे, कहा कि आपको भी मतलब देंगे कोई मतलब कोई मनीष मल्होत्रा का ग्लैमरस था जो स्किन शो करने वाले कपड़े थे। मनीष मल्होत्रा का घाघरी चोली हम आपको भी दे रहे हैं, स्लीवलेस है, थोड़ा कमर नजर आएगी। उन्होंने कहा था नहीं मैं स्किन शो नहीं करूंगी। मैंने कहा जी मैं ये नहीं पहनूंगी। कैरेक्टर्स में करो एक अलग बात है, बट मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूं, मैं शलवार कमीज अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। मैं कहा जी मैं तो शलवार कमीज और दुपट्टा पहनूंगी। यहाँ पे लोग अगेन वो बहुत जो ट्रोल कर रहे हैं, ये रीमा रियल लाइफ थी, रीमा रियल लाइफ में उन्होंने जो भी काम किया, आप सबको इस बात को समझना बहुत अहम है कि जितनी भी अदाकारी थी उस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज थी, जो काम था, उसके हिसाब से उन्हें काम करना पड़ा। तो ये एक रियल लाइफ का इवेंट था जहां पे उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा, तो वहां पे रीमा ने कहा कि मैंने अपना वो, उन्होंने बताया कि किस तरह वो पहले घबराहट थी कि वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनको सलाम करूं नहीं करूं क्या होगा, तो वो लोग खुद आके उनको टैप करके टैप किया मेरे शोल्डर पे और कहा आदाब, मुझे शाहरुख कहते हैं, अदाब करके वो फिर मिले चले। इतने में प्रीति जिंटा भी आ गई, उन्होंने हक किया और हमारे साथ इकट्ठे प्रैक्टिस करो, कहा कि आप यहाँ क्यों रिहर्सल कर रही हैं, यू हैव टू डू विद अस। तो बहुत एक स्वीट सा पूरा इंटरेक्शन। और इसके अलावा मुझे याद है मीरा की और सैफ अली खान की परफॉर्मेंस है हम तुम के गाने पे, और एक आई थिंक रेशम और शाहरुख खान ने अवार्ड भी प्रेजेंट किया था। ये जी सिने अवार्ड से बहुत इस तरह के मोमेंट्स आते हैं जहां पे जरा क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन देखने को मिलता था। गुड टाइम्स, गुड ओल्ड टाइम्स। उसके अलावा और की बात नहीं, ये बातें है ना सारी। तो रीवा का हमने पॉडकास्ट बहुत एंजॉय किया और मुझे 2 व्यूज बहुत कम थे इसके ऊपर। पॉजिटिव चीजों के व्यूज नहीं आते, यही साइको क्योंकि इस इंटरव्यू से मैंने इतना कुछ सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक आप लाइट फील करते हो वैसे इंटरव्यूज देख के कि लाइफ में क्या है। आगे बढ़े फिर आगे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट को करते हैं साइड पे। अब बात करते हैं कुछ शादियों के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं एक शादी के बारे में जो फाइनली ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। जी हाँ, बात कर रहे हैं रमशा खान खट्टक और खुशहाल खान खट्टक के बारे में, जो शादी के बंधन में बन चुकी हैं। और लास्ट वीक तक की बात तो हो चुकी थी, बट ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया था उन्होंने, पिक्चर्स नहीं आई और पिक्चर्स आ चुकी हैं, जो वैसे ना ही आती तो बेहतर था, बिकॉज बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है, खास तौर पर ये जो उंगली का एक तूने मिडिल फिंगर किया, उन्होंने चालाकी से फोर्थ फिंगर किया था, लेकिन वो करना तो ये चाह रहे हैं ना, बिकॉज वो बार बार इस तरह हो रहा है। वो जो डीपी भी है उसमें भी यही है, जो फिर एक फोटो लीक जो एक फोटो आई स्टोरी में
उसमें वही है। हाँ, तो थोड़ा सा लग रहा है एक तरफ आप कह रहे हो क्लाउड चेस करें लोग, ये करें, आप अटेंशन सीकिंग हरकतें कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ नाइस वे टू। खैर हम ईमान, अब जरा हम वक्त में 7 दिन पीछे आते हैं और कहानी को स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई हुआ कुछ यूं कि रमशा और खुशहाल की आई एक पोस्ट जहां पे शादी को उन्होंने कर दिया अनाउंस, और साथ रमशा ने सबको कर दिया अनफॉलो। पोस्ट है वो पहले डिलीट कर चुकी थी, नाम बदल दिया, डीपी बदल दी खुशहाल की शक्ल के साथ, और लोग भी बड़े परेशान। हाँ, लोग बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए। लोगों ने कहा आपने अपनी सही आइडेंटिटी को खत्म कर दिया, आपने काम करना भी छोड़ रही है, आपने भी डीपी भी खुशहाल की लगा दी है, आपकी जिंदगी में आपको अपना अस्तित्व है। हाँ, तो अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे, चलते जाना है, चलते जाना है। हम लोग इंडियन कंटेंट पहले बचपन में सब कंटेंट इंडियन कंज्यूम कर चुके हैं। कुछ हिंदी वर्ड्स आप बोलो, इस पे कोई इशू नहीं है। रिलैक्स भी देखते हैं ना लोग, रिलैक्स, ऑल रिलैक्स, ठीक है, कुछ नहीं होता। अब तो इंडिया वाले उर्दू के वर्ड्स बोलने लग गए हैं, तो ये क्रॉस बॉर्डर चल रहा है। हाँ, वो लोग मेरी जिंदगी तू देख रहे हैं उर्दू सीखने के लिए, तो इट्स ओके। खैर, वो फिर अभी शादी की पिक्चर्स का डिस्कशन अभी करना है। शादी की पिक्चर्स, हाँ, जिनकी लुक हाँ, का शादी की पिक्चर्स सामने आई। शादी के लुक्स को नॉर्मली हमने भी कहा था कि लोग भी कहते हैं कि शादी के लुक्स उनको ज्यादा डाइसेक्ट करना, उनको डिस्कस करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका खुशी का दिन होता है। तो उनका खुशी का दिन था, बस आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने पैसे खर्चना पसंद किया। थोड़ा सा बस मैं कह दूं, मोमेंट उनकी मेहंदी, उनकी ज्वेलरी, उनके बैंगल्स, उनके कपड़े, बट अभी मुझे पता नहीं इसके पीछे शायद कोई स्टोरी हो, शायद किसी के कपड़े पुराने इन्होंने फिर से वेलवेट के थे, इतनी गर्मी में वेलवेट सिर्फ किसी वजह से पहनी होगी, शायद वो किसी का लुक रिक्रिएट करे अपनी अम्मी का या खुशहाल की फैमिली से, कोई तो हो सकता है कोई सेंटिमेंट से अटैच हो, फिर ये इस तरह की लुक उन्होंने की हो। मुझे प्रॉब्लम यही लग रहा है। उसके बाद सब ने उंगलियां उठाई खुशहाल पे। हाँ, उन्होंने कहा तुम्हारी बीवी सब कुछ करती कर रही है, तुम क्यों नहीं कर रहे हैं? बदमाश खावंद। फिर खुशहाल ने भी जरा कहा रुको जरा सब्र करो। अच्छा, अपेरेंटली सुनने में आ रहा है खुशहाल ने पहले दाननीर और आहत को अनफॉलो किया। अब मैंने इस चीज को नहीं देखा तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, बट ये सुनी सुनी बात है अगर कि पहले किया तो वो बनता था। अगर कभी भी आपकी हिस्ट्री होती है शादी के दिन, क्या पता रमशा ने कहा कि तुमने क्यों रखा हुआ है, हिस्ट्री खत्म होती है, बाउंड्रीज होनी चाहिए। आहत को हिस्ट्री है। अच्छा, ओके, सॉरी, मैं तो खुद शादी वाले दिन को ये वाली बाउंड्रीज खुशहाल के एंगल सोच रहा था। अच्छा, कुछ चीजें बाउंड्रीज होनी चाहिए, एंड आई फील दैट वाज अ हेल्दी मूव टू डू। वो तो ठीक है। उसके बाद लोगों ने थोड़ा इस बात को पसंद नहीं किया कि क्या हुआ है। अपेरेंट ये सुनी सुनी बात है कि 2 लोगों को अनफॉलो किया तो लोगों ने पसंद नहीं किया, और फिर खुशहाल ने सबको कर दिया। खुशहाल का सबको वाइप आउट करना मुझे थोड़ा लगा, मुझे दोनों का वाइप आउट करना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपके रमशा को तो ना लाइक इट और हेटेड रमशा ने पूरा उड़ा दिया है। देयर आर नो पोस्ट, देयर इज नथिंग। तो रमशा का एक और एंगल है, खुशहाल का तो इनसे नॉर्मल है। मोमेंट पोस्ट ना करना एक अलग चीज है कि मैंने अब काम नहीं करना तो मैं अपनी फीड को खाली कर रही हूँ, मेरा लाइफ अब डिफरेंट होने लगी है। फॉलो लिस्ट में आपके दोस्त, आपकी फैमिली, उनको क्यों उठाया? उन्होंने बेचारों ने क्या किया? 70-80 लोगों को फॉलो करती सिर्फ। हाँ, फिर रमशा ने फिर शायद मेरे से उनका वर्क अकाउंट था, उन्होंने कहा है कि मेरा वर्क खत्म हो चुका है जिंदगी से, अब मेरा सिर्फ लव लाइफ है, और मेरे से शायद यही पोस्ट रहेगी बस। अब खुशहाल की मिडिल फिंगर नहीं सॉरी उनकी फोर्थ फिंगर, और बस व्हिच लुक्स लाइक हाँ मिडिल फिंगर, क्योंकि वो पोस्ट दिखाना ही चाह रहे हैं। लेट्स बी रियल, खुशहाल इज बीइंग चीकी, ही इज बीइंग हिमसेल्फ, जो क्लाउड चेस। और आपको पता था किसकी पर्सनालिटी कैसी है, कि कुछ लोग थोड़े वो होते हैं सोबर से। अच्छा, खुशहाल ने सबको अनफॉलो कर दिया, लेकिन एक नाम रह गया, निम्रा जेकब। जो लोग थे बड़े परेशान कि निम्रा जेकब क्यों है। आपको पता ना कहानी? नहीं पता कहानी आपको? उन्होंने डीएक्टिवेट किया होगा अकाउंट नहीं। सो बेसिकली बड़ी मजाक कहानी है ये। सो बेसिकली जो निम्रा जेकब है ना, उनका अकाउंट पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर। जो मुझे पता है इसके अलावा ऐसा किसी और से हुआ कि नहीं हुआ। जैसे इंडिया ने हमारे अकाउंट बैन किया ना इंडिया में, पाकिस्तान ने निम्रा का अकाउंट जो एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है। हाँ, अच्छा, तो वो बहुत उनकी जरा पोस्ट थोड़ी जरा फास्ट थी। अच्छा, मामिया का नहीं किया। आइडियाज दे मान, आइडियाज दे वैसे कह रही हूं, मतलब कि अगर कंटेंट में करे वो भी मॉडल नहीं है। अच्छा, निम्रा माइट नॉट बी पाकिस्तानी आल्सो, पता है ये कोई और रीजन बाहर की भी हो सकती है। ये रीजन है कि कंटेंट के बेसिस पे बहुत थोड़ा जरा बोल्ड था कंटेंट, बहुत जो कंटेंट आ रहा होता है। सिर्फ मैंने पूरी पाकिस्तान में निम्रा बेचारी बची थी, बिकिनीज वगैरह प्रॉपर ना, तो नहीं सॉरी, ये जिसने भी बैन किया उसकी आंखों से मामिया का अकाउंट कैसे नहीं गुजरा। मैं उनका बैन नहीं करा रही, मामिया जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। हाँ, नहीं, बट मामिया की सारी इस तरह की आती हैं। आई लव मामिया, तो मैंने पूरा भी लव दिस सॉन्ग में भी कहा है, मैं तो एंजॉय करती हूं। लग रहा है मामिया को ब्लॉक कराना चाह रही हैं। ब्लॉक नहीं करना चाह रही, मैं कह रही हूं वो भी तो वही मैं मामिया से भी आगे था। जस्टिस फॉर निम्रा, मैं उनके लिए आवाज उठाना चाहूंगी। निम्रा का बहुत ज्यादा, मुझे टिकटॉक खोलना पड़ेगा अभी। मैंने क्यों निम्रा का इतना कंटेंट देखा? निम्रा एक मॉडल है ना, इसलिए ये कौन आ गया? वो इंसान है, मैं वही कह रहा हूं।
बोल्ड कंटेंट आ गया। अच्छा ये भी सेव ये भी जैन को दे भेज दी ना डालने के लिए। हाँ। अच्छा अगर निम्रा शान की बॉडी कभी आती थी पहले मूवीज में। वाह निम्रा जगह रुक जाओ, अभी दिखाते हैं निम्रा कंटेंट आपको। मैंने निम्रा का कंटेंट नहीं देखा हुआ। अच्छा ओ पर निम्रा लग ही नहीं पाकिस्तान की, वो लग भी रहा है कि इंस्टा पे मतलब कि कोई और कंटेंट बाहर के मुल्क की, हाँ, कोई वो नहीं इतना फील हो रहा। बट चलो ओके आई गेट इट। बट मान में बट आई स्टिल डोंट थिंक कि किसी को आपको ब्लॉक करना चाहिए। हाँ वो उनके लोगों की अपनी मर्जी होनी चाहिए, कोई देख चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए वो ब्लॉक थे खुशहाल क्यों रहेगी। अच्छा। और जो लोग वो अकाउंट देख सक रहे थे उनने इसको ट्रॉमेटाइज हो गए कि उन्होंने रमशान इस पे क्यों नहीं उंगली उठाई। ये भी कंट्रोवर्सी बन गई ना कि रमशान इस पे उंगली क्यों उठाई। अच्छा वो काउंट नहीं फिर था उन्होंने अपना इसलिए। VPN लगाया होगा। हाँ फिर सारी मेहनतें मुशक्कतें करने के बाद उन्होंने निकाला। बट अब वो अपने भाई को फॉलो कर रहे हैं। भाई को फॉलो करें। हाँ मैंने कहा चल 2 लोगों को कर लूं, खाली एक मेरी जिंदगी में आइडेंटिटी में मेरा भाई भी है। तो मेन अब सवाल ये उठा है कि भाई रमशा पे एक उंगलियां उठा रहे लोग कि रमशा ने पूरी अपनी आइडेंटिटी को बना दिया कि मैं काम वाली बात गलत है। पुरानी क्लिप्स भी उनके जैसे निकले हुए हैं, उसमें वो यही कह रही हैं कि मैं काम नहीं करना चाहती। पहले मैं शादी करूंगी, मैं शायद घर पे बैठूंगी, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। तो उनकी मर्जी, वो करना चाहती नहीं करना चाहती। बल्कि ये पता है क्लिप रमशा के फेवर में चला गया कि काफी लोग अब ये बात कह रहे हैं कि ओ खुशहाल ने मना कर दिया, क्योंकि रमशा खुद इस क्लिप में क्लियरली कह चुकी है भाई कि शी अप्रिशिएट्स एक्ट्रेस जो हैं जो साथ काम भी कर रही है, साथ अपनी फैमिली भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही हैं। आई वुड लाइक टू कमेंट लाइक आयजा एंड हिरा कि जो एक्टिंग के साथ साथ अपने घर भी संभाल रही। उन्होंने कहा हमसे तो ना हो पाएगा। हम तो जैसे कि वो जनरली बात कही थी कि शादी के बाद जैसे मैं अभी अपनी अगर मैं काम करी तो मैं पर्सनल लाइफ को बिल्कुल नहीं दे सकती। हाँ, वो कहती मैं एक टाइम पे एक चीज ही कर सकती हूँ, एक वक्त पे एक चीज कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कर सकती कि अच्छा अगर मैं शूट पे हूँ तो मैं घर के मसले मसाइल नहीं देख सकती। उन्होंने हिंट कर दिया कि वो शादी के बाद काम करना ना चाहती हूँ। आई थिंक एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो ये वाली बात बिल्कुल ऑफ है। जो लोगों ने खुशहाल ने मना कर दिया, खुशहाल ने रोक तो दिया। अच्छी बात है खुशहाल कह रहे हैं बल्कि ठीक है तुम ना काम करो नहीं ओके, वरना कुछ लड़के कहते हैं करो करो काम करो साथ कदम से कदम मिलाओ। हाँ क्योंकि अब कहते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, 2 लोगों को इकट्ठे करना पड़ेगा। तो ये अगर लड़की करना चाहती है गुड, अगर वो करना नहीं चाहती शी वांट्स टू बी अ होममेकर, दैट्स मतलब हर किसी अपनी प्रेफरेंस होती है। अच्छा बल्कि रमशा का एक और क्लिप भी आ रहा है जहाँ पे वो अनफॉलो की बात करी है। इट्स सो पेटी। हाँ ये तो बहुत ही कोई पेटी चीज है, अनफॉलो या फॉलो करने वाला चीज। तो वो रमशा के आगे खुद ही बात आ गई तब उनके, जबकि आई थिंक वो लड़ाइयों के ऊपर कहती कि कोई लड़ाइयों पे अनफॉलो वगैरह करते हैं, बट अपनी पूरी फॉलो लिस्ट को भी खत्म करना लोग थोड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं कि लाइक व्हाट वाज दैट। अच्छा यहाँ बस एक लास्ट में बात करना चाहूंगा। मेरी सुमा से बात हो रही थी, हमारी गैलेक्सी की एक एक्स टीम मेंबर है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो मैं सुमा कहती हूँ एक बात प्लीज जरूर आप पॉइंट उठाना कि इस पूरी चीज में रमशा पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि रमशा ने ऐसे किया, रमशा ने ऐसे किया। व्हाई इज इट ऑलवेज द गर्ल्स? मतलब पहले भी सज्जल ने पोस्ट किया था, वहां पर हानिया पे लोग कहते हैं कि लड़के हमेशा खामोश रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, लड़कियां बेचारी बोलती भी हैं, फिर वो जलील भी होती हैं। तो वाई इज के सारा पे लड़कियों में बढ़ता है। मैं बड़ा वैलिड ये पॉइंट है सुमा का कि यहाँ पे भी लोग रमशा को ज्यादा बुरा भला कह रहे हैं कि रमशा ने ऐसे कर दिया लड़के को क्यों, क्योंकि खुशहाल यहाँ पे पहले उन्होंने कहा कि क्लाउड ले लिया, चस्पुरी होगी। उसके बाद रमशा ने अपडेट दी, वहां पे खुशहाल खामोश रहे, कुछ नहीं किया। उसके रमशा ने पूरा अपना इंस्टाग्राम वाइप कर लिया, उन्होंने सबको फॉलो कर दिया। उसके बाद जब लोगों ने कहा खुशहाल आप, फिर खुशहाल ने किया। मतलब ये बात आई थिंक एक वैलिड बात है कि हमेशा लड़कियां ही सारा क्यों हर बात का मतलब क्लैरिफिकेशन देती, लड़के खामोश क्यों रहते हैं? हाँ लड़की चालाकी से निकल जाते हैं ना। ये बात मैं कह रहा फनीली हमजा भी खामोश थे, आसिफ ने भी कुछ नहीं बोल रहा था। यहाँ पे खुशहाल भी काफी देर तक जरा लड़कियां अच्छी होती हैं ना, दिल की साफ होती हैं, आगे बोल देती हैं, हम क्लैरिफाई करते हैं। लड़के जरा फिर आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं। एक और शादी, जी हाँ, अली दयान फ्रॉम जुड़वा। और अभी रिसेंटली ड्रामा जो आया था फसी बरी खान का, तुम लड़के भी ना, उसके भी वो स्टार, उनकी भी शादी हो चुकी है। यंग कपल है भाई, दोनों की उम्र आई थिंक दे आर इन देयर अर्ली 20s, तो बहुत यंग बच्चे हैं। तो बहुत ज्यादा प्यार, उनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहेंगे। बहुत क्यूट पिक्चर्स हैं दोनों की, फैमिली वगैरह के साथ सब कुछ, बहुत मजा आया देख के, अच्छा लगा। आगे बढ़े फिर आगे भाई एक और शादी की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा एक नेशनल खबर बन चुकी है। जी हाँ, फिजा अली और इजाज की शादी की बात करते हैं। लास्ट वीक ईमान ने उनकी इंटरव्यू की बात की जहां पे फिजा ने बेसिकली इजाज ने फिजा को उठाया आटे की बोरी की तरह। उसके बाद एक कंट्रोवर्सी बन गई। उसके बाद भी कहानी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है, इनकी बात करेंगे। सो बेसिकली लास्ट वीक फिजा ने पूरी कहानी सुनाई थी, हमने इसकी बात भी की कि किस तरह वो इजाज को मिली, वो लंदन में शॉपिंग कर रही थी और वहां पे इजाज आए, इनका जरा नैन मटका हुआ हल्का सा। हाँ, उन्होंने शॉपिंग करा के दी, दोस्त ने कहा मीरा मीरा फसा लो ये
कॉन्टेक्स्ट थोड़ा इस तरह से कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बन रहा था थोड़ा ये इस तरह का ही था कि मतलब कि क्यों नहीं करी अच्छा वाला जी वैगन वाला और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप भाई फिजा की दोस्त जिया का आया इंटरव्यू जहां पे उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल गलत बात है कि ऐसी कोई कहानी नहीं थी, हमारा पहले प्लान था उनसे मिलने का, पहले से प्लान था, वो एक मीट एंड ग्रीट हुआ था, वहां पे मुलाकात हुई। इजाज से पहली मुलाकात ये हुई कि हमने मीट एंड ग्रीट में हम गए थे जहाँ पे इजाज भी इनवाइटेड थे। उन्होंने फिर कहा कि वो चाहते हैं कि फिजा मेरे घर पर आए खाने के लिए। इजाज ने फिर मुझसे ये ख्वाहिश की कि मैं चाहता हूँ मैं फिजा को अपने घर में इनवाइट करना चाहता हूँ, और फिजा ने 1000 पाउंड मांगे और फिजा ने वहाँ पे कहा कि अगर ये मुझे 1000 पाउंड देंगे तो मैं उनके घर जाऊंगी। जो स्टार्स मीट एंड ग्रीट के लिए मांगते हैं वो उन्होंने 1000 पाउंड दिए और उस मीटअप के लिए वो पिक करने आए बीच में जी वैगन में। तो हमें जी वैगन में पिक करने आए और ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने कहा फसाले अमीर है, तो मुझे भी गलत लाइट में दिखाया गया। इसी बात पे तो मुझे दुख हुआ कि क्यों ये स्टोरी बनाई। हालांकि आपका नाम कहीं नहीं लिया था, बट वो अपने आप को वो वाली फ्रेंड समझ गई। उनका नियत के हाल अल्लाह पाक जानते हैं, बट मुझे इतना पता है यूके में सेटल होना चाहती थी और कहती है मैं चाहती हूँ मैं यूके में सेटल हो जाऊँ। और जो इजाज की शादी हो चुकी है, उनके 3 बच्चे हैं। इजाज ने क्लियरली बताया कि मेरी शादी हुई है और मेरे 3 बच्चे हैं। उनकी बीवी मुल्क से बाहर है, तो वो मतलब कि और उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। ये 2023 की बात है, उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। इजाज ने कुछ छुपाया नहीं था। शादी उनकी कायम चल रही थी, खुश थे, उनकी शादी कायम थी, तो वो खुश थे। बच्चे अमेरिका गए हुए थे, 2 हफ्ते बाद वापस इन्होंने भी चले जाना था। मेरे बच्चे अमेरिका गए हुए हैं और 2 वीक्स के बाद मैं उनके पास जा रहा हूँ। बट पता नहीं फिर उसके बाद टाइम में क्या हुआ। जिया की बातें सारी मान रहा था कि सच कह रही हैं, फिर आई फिजा अली का आया इस पे अपना टेक, एंड फिजा की बातें डिडंट मेक सेंस। फिजा ने कहा ये वो जिया है ही नहीं, ये वो है ही नहीं, मैंने इनका नाम ही नहीं लिया, ये कहां से पैदा हो गई। मैंने तो किसी लड़की का नाम लिया नहीं, मैंने एक दोस्त बोला है। इनका कोई नाम अपने किसी इंटरव्यू के किसी प्लेटफॉर्म में लिया नहीं। और ये तो मेरी फिजा की कुछ बातें डिड नॉट मेक सेंस, कुछ बातें डिड नॉट मेक सेंस, बट कुछ फिजा बीच में कहती मेरे को दोस्त ही नहीं लड़की जिंदगी में, और फिर नहीं है कुछ दोस्त हैं। फिजा ने वहां पे बोला था मेरी लड़कियां दोस्त नहीं बनाती ना, मेरी कोई लड़की दोस्त है, मेरी लड़कियां दोस्त है ही नहीं, जबकि लंदन वाली इतनी इनकी करीबी दोस्त थी अपेरेंटली। मुझे जब बात लगी ना ऑफ के, जिया ने कहा ना कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ किसी आई थिंक किसी यूनिवर्सिटी का उन्होंने नाम लिया था, मुझे याद नहीं पड़ा, स्कूल का था यूनिवर्सिटी का था, कहीं पढ़ाती है वो। तो मैंने जाके उनकी प्रोफाइल देखी, वो तो मॉडल वगैरह हैं, और मतलब कि इट डिडंट लुक के वो किसी इंस्ट्रक्टर की किसी टीचर की प्रोफाइल है, मतलब वो एक किसी मॉडल की किसी शेडी वाइब्स थी। और फिजा ने बेसिकली कहा कि मेरी कोई दोस्त नहीं है, ये ना मैं इनको पर्सनली जानती हूँ, ना मैंने इनके साथ कभी शॉपिंग किया ना कुछ किया है, ये नाजेबा कपड़े पहनती हैं, मेरे बारे में भी अगर बात उठा रही मैं भी उठाऊंगी। और इन्होंने शायद इनके दिल पे बात बुरी लगी थी कि एक बार मेरे साथ शूट करना चाहती हैं, तो मैंने कहा था बहुत वाहियात कपड़े पहनती, मैं आपके साथ उस पिक्चर में नहीं आ सकती हूँ, तो बहुत बुरे नाजेबा कपड़ों में आई थी। फिर इनको मैंने कहा कि मैं आपके साथ शूट नहीं करवा सकती, मेरी एक इमेज है, मैं इस तरह की पिक्चर्स आपके साथ नहीं ले सकती। तो वो उन्होंने ग्रज रखा हुआ है क्योंकि इन्होंने उस दिन तैयार श्यार होकर आई थी बीच में, बल्कि उन्होंने मेरे पैसे भी देने थे शूट के, इन्होंने नहीं दिए। मैंने कहा बच्ची की माँ है, इनका भी डिवोर्स वगैरह पता नहीं हुआ है, तो मैं भी इनको छोड़ देती हूँ। मुझे जब बात लगी ना फिजा का, मैं साइड क्यों ले रहा हूँ, जो एक वीडियो ना जहाँ पे जिया और फिजा गाड़ी बैठे हुए हैं, जो पहले दिखाई गई थी जिया के इंटरव्यू में, तो वहां पे 2 दोस्तें मस्ती कर रही हैं और एक जी वैगन बैठी हुई हैं, बट फिजा ने कहा कि उसकी ऑडियो चला के देखें, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो वीडियो बना रही थी उस वीडियो में इन्होंने आवाज इनको बोले ना सुनाया, अगर इतनी सच्ची है। उस ऑडियो चलने के बाद साफ पता चल रहा है कि वो कोई दोस्ती नहीं है, वो सामने एक कॉलीग टाइप कह लो या कोई नई दोस्ती हुई है। You're a good girl, but people don't know about it. जो तुम अंदर से हो ना, वो दुनिया में सबको पता चलना चाहिए। बहुत अच्छी इंसान है, जो दिखती है उस पे यकीन मत करें। दोस्ती की बात तो बिल्कुल ठीक है, ये दोनों दोस्त हैं। मेरी मेन कहानी है जो 1000 पाउंड लिए मीट एंड ग्रीट पे मिली, क्योंकि फिजा ने कहानी पूरी बदल दी है। फिजा की कहानी में शॉपिंग मॉल में दूर से देखा है, एडमायरर था, बट वो दूर से एडमायरर नहीं थे, वो प्रॉपर कब से एफर्ट डाल रहे थे। अब ये पता नहीं कौन सच्चा कौन झूठा है। मेरे ख्याल से वो जो मीट एंड ग्रीट जिस पे वो शराब वाली पूरी उन्होंने कहानी सुनाई है, इजाज से मेरी एक मीट एंड ग्रीट में मुलाकात हुई थी, ठीक है, वहाँ पर कुछ लोग शराब लेकर आए थे। वो इनका ही मीट एंड ग्रीट था जो 1000 पाउंड देके उन्होंने किया था, और इनके दोस्तों ने पता नहीं वो पीरते क्या करते, जो मुझे समझ लग गया है, कुछ उन्होंने फिर वहां पे गुस्सा, जो बंदा ऑर्गेनाइज मतलब कि जो मेन पार्टी होगी वही कहेगी ना कि क्यों सबने लिए, चलो डस्टबिन में फेंको, कौन लेकर आए यहाँ पे शराब। इजाज ने शाउट किया तो ये क्या हरकत है। फिर उन्होंने मनाने की कोशिश की फिजा को कि भाई गलत चीज हुई, जो भी मैं भी नहीं पीता। इजाज ने कहा कि मैं भी नहीं पीता, ये पीने पिलाने वाली चीज नहीं होनी चाहिए थी, तो अपेरेंटली वो तब से मेरे हाथ से ट्राई कर रहे थे। जिया इज आल्सो क्वेश्चनेबल, बट फिजा के भी सवाल है, और ये कुछ नहीं बता सके कि इनकी शादी का डिवोर्स कब हुआ है, बच्चे हैं बच्चे नहीं है, कितने हैं, कहाँ है, कुछ भी नहीं बताया। और उन्होंने बीच में यहाँ पे कह दिया कि वो बस इनकी दोस्त ने बता दिया कि वो भी अभी सिंगल हैं और डिप्रेस हैं, तो इनकी आपस में शादी कराते हैं। और इसी दौरान फिजा और उनके हस्बैंड बहुत सा कंटेंट बना रहे हैं बाहर, और वो फिर से उठा लिया आटे की बोरी की तरह। अपेरेंटली फिजा बहुत खुश है, ये ट्रेंड बन चुका है, ये कोई ट्रेंड बना फिजा नया ट्रेंड बनेगा, आटे की बोरी की तरह कोई नहीं उठाता, लोग सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और वो जो बीच में वो कलाबाजियां वगैरह घूम के, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है आपकी बेटी के लिए भी, उसकी उम्र बड़ी है, वो स्कूल जाती है, उसके दोस्त वगैरह के आपकी अम्मी जो है क्या, तो आई थिंक ये
This is not a good approach. This is not cool. And I do not expect this from Fiza. Fiza is a sane woman. एक चीज हो गई थी, हमने भी लास्ट में कहा कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, बट उसको जितना आप बार-बार करिए कि अब थोड़ा अब अटेंशन के लिए ज्यादा कर रहे हैं, चीप लग रहा है, ज्यादा हो रहा है। और वो आदि की बड़ी मजे की वीडियो थी इस पे, और वो कान की भी अच्छी थी। अपनी बीवी के फोन से फिजाली को ब्लॉक करना, क्योंकि रन मरीदी आपने जितनी करनी है आप करें, उसे पोस्ट मत करें। सब लोग मजे की वीडियोस बना रहे हैं इस पे। आगे बढ़े फिर। बट फिजा ने माफी मांगी है उस चीज की जो इंटरव्यू में हुआ। मैं और मेरी मॉर्निंग शो की जो पूरी टीम है वो अपने व्यूअर्स से माजत करते हैं। माफी मांग के फिर उठा लिया। माफी में से बाद में पहले माफी मांगी थी, फिर दोबारा उठाया, फिर दोबारा माफी मांगी है। अच्छा, क्योंकि मुझे लगा शायद वो कह रहे हैं कि टीवी पे नहीं उठाना चाहिए था, इंस्टा पे उठा सकते हैं। टीवी पे वो स्पॉट सही नहीं था। खैर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कंट्रोवर्सीज के बारे में। तो भाई जवेरिया की और ताबिश की हल्की सी हुई एक नोक झोंक। ताबिश आए एक नादिया खान के शो पे जहां पे उन्होंने बात की जो आग लगी बस्ती के बारे में, आग लगी बस्ती में के बारे में, और जो स्टंट्स चले रमजान ट्रांसमिशंस में, और वहां पे उन्होंने बात, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, उन्होंने कहा कि जिस तरह ये प्लांटेड कॉल्स वगैरह हो रहे थे, कुछ चीजें ऐसी लगी जो काफी डेस्परेशन शो कर रही थी, जिस तरह की एंटिक्स हो जाते हैं कभी कभी प्लांटेड कॉल। नहीं नाम ले लिया ना, क्योंकि नादिया ने बोला कि जो खवातीन के शोज आ रहे थे रमजान में, रमजान ट्रांसमिशन में भी कुछ फीमेल होस्ट के कुछ बहुत ही स्ट्रेंज मोमेंट्स देखे। तो फिजा और ये लोग ही थे जो है, और प्लांटेड कॉल्स वगैरह की बात भी जब एरिया पे थी, तो उनका क्रिंज फील करता हूँ, कभी कभी एंजॉय भी कर लेते हैं। वीडियोस देखकर तो क्रिंज फील आती है, कभी एंजॉय करते हैं, कभी वो मीम लगती है। पर वो बड़े पॉजिटिव तरीके से कहते हैं कि हम लोग भी बहुत सी चीजें हमारे दिमाग में होते हैं, क्योंकि सारी एक रेटिंग्स की गेम तो चल रही है, रेटिंग का चक्कर है। अब ये टफ मुकाबला है भाई। ऐसे हम लोग इतने ज्यादा लेते हैं तो हमें होता है कि भाई अच्छा शो वगैरह भी चले, somebody is getting paid so highly, हम फलां करके देख लेती हूँ तो इससे रेटिंग आ जाए। कभी कभी आपको दिमाग में इतना बुरा नहीं लग रहा होता, आपकी नीयत इतनी बुरी नहीं होती है। जब सोच रहे होते हैं ना कि ऐसा कर लेंगे, तो नीयत इतनी बुरी नहीं होती कि ये इतना बुरा लगेगा टीवी पे, बट जब आप वो करने लगते हैं ना तो चीज गलत होती है। अब इन्होंने एक दफा समझो प्लांटेड कॉल कर ली, उसके बाद करते रहना वाज द मेन इशू। और फिर जवेरिया ने इसका भी दिया जवाब। ईमान आप देंगे मैं दूं? लुक हु इज टॉकिंग। अच्छा चलो ओके। लुक हु इज टॉकिंग। जो लोग पूरा साल अपने शो में जूम आईनी गंदे और गैर इखलाकी मजाक करके, और जो लोग को सारा साल लोगों की इंसल्ट करके खुद को रेटिंग के दौड़ में आगे निकालना चाहते हैं, उनसे एक महीना किसी और उनसे आगे निकल जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए रमजान खत्म हो जाने के बाद भी आज तक उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिनसे वो पीछे रह गए। इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, लगे रहो पूरा साल। है तुम्हारे पास? और जवेरिया का एक नया आई थिंक सीरीज स्टार्ट हुई, इसमें डॉल सी बन के वो ऐसे अटैक करती हैं। हाँ अच्छा, हाँ ये डॉल की पिक्चर होती है, ये जे लिखा होता है। और पहले इस तरह अभी किसी और पे भी उन्होंने अटैक किया, मीरा साउथ वाली जो बात थी उस पे उन्होंने ये डॉल के साथ ही जवाब दिया था। खैर आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी छोटा सा पॉइंट है जिसकी बात मैं करना चाह रहा हूँ। जी हाँ, द पिंक शर्ट का ट्रेलर आ चुका है मंजर आम पे, जो वैसे कुछ साल पहले लीक हो चुका था। अब वो ऑफिशियली आ चुका है, और ऑफिशियली फिर चला भी गया है। YouTube पे नहीं दिख रहा। हाँ, फिर YouTube पे नहीं दिख रहा वो, तो वो आ चुका है। और हमने इसकी बात शो में करनी थी, बट ईमान ने मुझे याद दिलाया, हम इसकी बात कर चुके हैं। और मैंने एग्जैक्ट वही थॉट्स हैं। ईमान ऑब्वियसली बात है, हम ही हैं, हमारी बात ही है। में थोड़ी सी चीजें चेंज हुई हैं मेरे ख्याल से, 19-20 की चेंज है, बट हमारे थॉट्स थे वो एग्जैक्टली हम 2 साल पहले बता चुके हैं। और मैं चाहूंगा जैन आप यहाँ पे चंक को ऐड कर दें, जो हमारे पिंक शर्ट पे थॉट्स जानना चाहते हैं, ये लें। अपकमिंग वेब सीरीज के 8 एपिसोड्स है, इसको डायरेक्ट किया है काशिफ निसार ने, इसको लिखा है बी गुल्ले। कास्ट में शामिल है वहाज अली, सजल अली, नाज़िर जहांगीर, सानिया सईद, हमदा फिरदौस और रेहान शेख। ईमान कैसा लगा आपको ये ट्रेलर? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। एक पहले 8 एपिसोड्स का, मैं यूजुअली पाकिस्तानी ड्रामास नहीं देखती, तो मेरे लिए एक अच्छी हवा का झोंका होता है कि चलो कुछ अच्छा आएगा जो हमारे यूथ के लिए थोड़ा फास्ट पेस्ड हो, बस आई होप। अच्छा, बेसिक प्रेमिस थोड़ा बता दूं। बेसिक प्रेमिस कुछ यूं है कि हम ट्रेलर में देखते हैं कि सज्जद और हमजा का जो किरदार है, जो दोनों प्ले करे हैं, इनकी तलाक हो चुकी है, सेपरेशन हो चुकी है, और उसके बाद सज्जल की सास जो है सानिया सईद प्ले कर रही हैं, वो अपनी एक्स बहू के पास आके रहती हैं, और वो उनके दोनों डायनामिक एक्सप्लोर किया जाएगा। पता नहीं कि सेपरेशन हो गई है और वो सारा जो भी है। और सज्जल की जिंदगी में एक मिस्ट्री मैन आ चुके हैं जो है वहाज अली। तो ये बेसिक प्रेमिस है। हाँ, और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, डिफरेंट सी स्टोरी लग रही है, क्या होगा, दोनों लेडीज की क्या आपस में बातचीत होगी, और कुछ सीखने को मिलेगा, लेसन्स होंगे, वो एज द सास जो बातें कहेंगी। ईमान ने भी कुछ देर पहले बात की, आई एम होपिंग इट्स फास्ट पेस्ड। आई डोंट थिंक इट विल बी फास्ट पेस्ड एज सच, बिकॉज़ पूरा ड्रामा जहां तक मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं वो रिश्तों को एक्सप्लोर करेगा। कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स या कुछ भी ऐसा नहीं है। जो कहानी है आपको पता चल चुकी है, बस ये मोमेंट्स आएंगे, बॉर्ड्स आएंगे, जहां पे आप देखो कि इंसान की बट फजूल का नाना खींचा हुआ कि अगर कोई मोमेंट भी आ रहा है, उस मोमेंट को मैं एंजॉय करूं, मैं उनको फील कर सकूं मोमेंट के साथ, ये ना कि मैं को है ह्यूमन रिलेशंस को एक्सप्लोर किया जाएगा। शादी के बाद
आई जस्ट होप कि थोड़ी कलर ग्रेडिंग होती, बहुत ही डार्क वाइब्स दे रहा है मुझे, मतलब कि आई नो सज्जल को उन्होंने लुक दिया है, स्टार का टच है इसमें, और सज्जल का लुक भी उन्होंने ऐसे किया, उनकी ब्राउन सी लिपस्टिक है, थोड़ा उनको डार्क वाइब में दिया उनका जो कैरेक्टर उन्होंने बनाया, बट मैं चाहती थी कलर चलो ठीक है नहीं है, जो शर्ट वगैरह पहने उनकी कलर थोड़े उठ के आ जाए ताकि थोड़ा फुल ऑफ लाइफ वाइब दे। अभी थोड़ा ये हमने देखा, हमने थोड़ा अनऑफिशियल ट्रेलर है अभी, शायद इसमें कुछ थोड़ा वो तो है, तो प्रॉपर ट्रेलर था, बस मैं सैचुरेशन बढ़ाता हूं अपने फोन पे, और बाकी मुझे तो बहुत मजे का लग रहा है, मजा आएगा देखने। अच्छा जब ये ट्रेलर आएगा मंजर आम पे तो एक कमेंट तो मुझे पता आने वाला है, हाँ, मुझे बोल्ड व्हाट इज दिस बिहेवियर, इज दिस आवर कल्चर सज्जल? वो तो बात सही, हमारा कल्चर नहीं था, जो सीधी सी बात है, वेब सीरीज लग नहीं रहा कि हमारे पाकिस्तानी कल्चर को दिखा रही है, पर फिर अगर हम लोग हर कंटेंट देखते हैं तो अच्छी बात नहीं कि हमारे एक्टर्स ही हैं जो दूसरे कल्चर को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं सिगरेट पीती हूँ, मैं शराब पीती हूँ, किसी के बाप से नहीं डरती मैं। हाँ मैं पीती हूँ सिगरेट, करती हूँ मैं ड्रिंक, किसी के बाप के पैसे से पीती हूँ। अब मैं थोड़ी सी बात बोलूँ, मैं बुरे वे में नहीं कहना चाहती, यहाँ पर भी बहुत से लोग हैं जो चीजें कर रहे होते हैं, अब वो बेशक बहुत नीश है बट है, अगर आप जाओगे जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। इट्स नॉट लाइक ये बहुत ही कोई एलियन बात है, हमारा कल्चर शायद ना हो, बट हमारे बहुत से होता है, हाँ, और बंद खिड़कियों के पीछे, हाँ, पर शायद लोग ये कहते हैं कि बंद खिड़कियों के पीछे रहने दें, किसको ना इतना नॉर्मलाइज करें। अच्छा मेरा एक पॉइंट ये भी था कि दिस वाज द प्री तेरे बिन वहाज, कहीं देखिए ना पूरे ट्रेलर में अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है फोकस है ऑन सज्जल एंड सानिया से का बॉन्ड आपस में, और वो मेन कहानी है। वहाज इज जस्ट अनदर मैन इन सज्जल्स लाइफ, और वो भी मैन जो दूसरे वाला मैन है, मतलब कि ये भी नहीं कि जो मेन जो स्टोरी हो ये होगी ना सानिया से उनके बेटे, बात है वहाज इज बिकम दिस यू नो ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, तो थोड़ा सीन शायद थोड़ा ऐड कर दिए कुछ उन्होंने जो एडिट प्रॉब्ली करने होंगे, कुछ यू नो आप शूट ज्यादा करते हो तो आपने चीज ऐड कर दी होगी, कुछ ऐड शैड नहीं किया होगा, बस उन्होंने ट्रेलर में सारे सीन्स डाल दिए, आज के शो में उनका थोड़ा पार्ट होगा मुझे जैसे लग रहा है, बट जो भी है मुझे स्टोरी अच्छी लग रही है बस। अच्छा मुझे पता ऑनेस्टली इफ आई बीइंग लाइक ब्रूटली ऑनेस्ट, मुझे कुछ खासा एक्साइट नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें, आज से 4-5 साल पहले जब हमारा पाकिस्तान में ओटीटी कल्चर जरा बनना था, एक वेब सीरीज की स्पेस आ रही थी, तो हम बड़े होते खुश कि वाह कितना कमाल, बिकॉज़ ऑब्वियसली बात है अगर आप टीवी ड्रामे को कंपेयर करो वेब सीरीज से, तो वहां पे आपको ज्यादा लिबर्टी होती है, सेंसरशिप नहीं होती, और अगर यहाँ मैं एक स्क्रीनशॉट डालूं ना एक ड्रामे के एक कमरे का और एक वेब सीरीज के कमरे का, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि द अटेंशन डिटेल इज देयर, तो बहुत से इस तरह की बातें हैं जो कैमरा वर्क होता है, जिस तरह के डायलॉग्स होते हैं, आपको मजा आता है। बट अब वो करते करते बहुत सी वेब सीरीज बन गई और बन रही हैं, अब तो बल्कि बहुत से छोटे प्लेटफॉर्म वो भी बना रहे हैं कंटेंट इस तरह का ना, और यूट्यूब पे बहुत सा आ रहा है। अभी मुझे याद है पिक्चर टीवी लॉन्च हुआ था जहाँ पे फाटक आई थी उनकी एक और आई थी, इसका नाम था खोज है, और बहुत से और इस तरह कंटेंट आ रहा है, तो आपको ये सब कुछ अब बहुत आम हो चुका है कि अच्छी कलर ग्रेडिंग, सर्टेन तरह के शॉट्स होंगे, सर्टेन तरह की कहानी होगी, तो अब आपको कुछ नयापन चाहिए, ये मेरा मानना है। मेन स्ट्रीम एक्टर्स नहीं देखे इस तरह की वेब सीरीज वगैरह में, ज़ी5 के इतने ज़्यादा आ चुका कंटेंट, बट वो सब थोड़े डिफरेंट वाइब में भी थे बीच में, तो ये मुझे अच्छा लगा। इट्स लाइक बीन देयर डन दैट। अब इंडिया में बहुत सारा कंटेंट आता है इस तरह का, मुझे लग रहा है उनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी बिल्कुल की, और डायरेक्शन भी बहुत अच्छी होगी। मैं बहुत मुझे स्लो बर्न मोमेंट की टाइप करिए, मुझे लग रहा है मैं इससे बहुत कुछ आई लाइक द ट्विस्ट द टर्न्स कि भाई क्या होगा, मोमेंट रेस सांसों की, मोमेंट हर मूवी रेस सांसों की। आई लव काबली पुलाव, आई लव जीवन नगर, तो अगर इस तरह उसने मुझे वो एक चीज देखने को मिलेगी तो मैं एंजॉय करूंगा। 8 एपिसोड तो मैं देख लो बस फारे को, एमी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, मैं तो ये होश मुझे इनका पोस्टर भी बड़े मजे का लगा, क्यूट गर्ली सा पोस्टर मजे का था। हां तो मुझे एक्चुअली लगा कि अच्छी होगी, सारी लेडीज का बॉन्ड होगा, मुझे लगा लेडीज पे ज्यादा एम्फसाइज करेंगे, व्हाट डू द लेडीज वांट, तो थोड़ा सा उस तरह से गर्ल्स जस्ट वांट टू हैव सम फन। तो ये थे हमारे थॉट्स भाई पिंक शर्ट के बारे में। एक मेरा थॉट है जो मैं ऐड में करना चाहूंगा, ये 2 साल पहले थोड़ा मुझे पुराना लग रहा था, अब तो बल्कि और ये पुराना लग रहा है। अगर ये आना ही था इस तरह थोड़ा जल्दी आ जाता, इतनी देर से आ रहा है, इसकी एक्साइटमेंट थोड़ी मतलब कि सज्जल भी पुरानी लग रही है, हाँ बहुत पुरानी, सब बहुत पुराने लग रहे हैं, तो ये भी जल्द आएगा, आप इसको देख सकेंगे। और इसी नोट पर शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और What's the 411?